ओके। सो आज की ट्रेनिंग का अपना टॉपिक है हाउ टू लेवल, है ना, कि अपने को लेवल अप कैसे करना है। क्लियर है जी। देखो, फॉरएवर लिविंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमेशा हमारी लाइफ टाइम जो काम रहता है ना वो लेवल अप करें। क्लियर है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी आपने स्टार्ट करा, तो पहले आप अपना लेवल अप करेंगे नंबर से एएस लेवल पे। फिर एएस से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर, और असिस्टेंट मैनेजर से आप मैनेजर बनोगे। एंड जैसे आप मैनेजर बनोगे तो आप लोगों की हेल्प करना शुरू करोगे, लोगों को मैनेजर बनाना शुरू करोगे, तो आप लोगों को लेवल अप कराने में आपकी हेल्प होगी। क्लियर है जी। तो जैसे जैसे जितने ज्यादा लोगों की आप हेल्प करोगे, जितने लोगों की आप जिंदगी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आप यहाँ पे अपने लेवल को अप करोगे, उतना ज्यादा आप यहाँ पे पैसा कमाओगे, है ना। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे आप खुद ग्रो होंगे, और आप उन लोगों को ग्रो करवाने में हेल्प करोगे जो आपके साथ में काम शुरू करने वाले हैं। आज अगर मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो मेरा यही एम है कि मेरे साथ साथ में आप भी कामयाब हो पाओ, आप भी यहाँ पे पहुंच पाओ जहाँ पे हमारा एक ड्रीम होता है, हमारा पहुंचने का एक सपना होता है। ओके जी। सो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। कुछ लोगों का भी कैमरा ऑन नहीं है, जैसे आकाश है, अनीश है ना, एंड दीपांजलि है, जसलीन कौर है, एंड और भी काफी ज्यादा पर्सन है। सो अपना कैमरा ऑन कर लो यार, क्योंकि आज अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे ना, तो फिर आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आने वाली है। क्योंकि जब आपका कैमरा ऑफ होगा, तो आप कहीं पे किसी के मैसेज पे टैप करोगे, या फिर आप क्या करोगे, आपका कोई कॉल आएगा आप उसको उठा लोगे। अगर आपका कैमरा ऑन होगा, तो 10% चांसेस ये हैं कि आप वो एक्टिविटी करोगे जो आपकी डिस्ट्रैक्शन। ठीक है। तो वीडियो ऑन करके बैठे, ताकि आपको सही तरीके से चीजें समझ में आए। ठीक है जी। तो करते हैं जी आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट। सो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। दिस साइड जसप्रीत, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग कर रहा हूँ, अभी मैं स्टूडेंट हूँ। जस्ट वेट ए सेकेंड। ओके जी। ठीक है। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, एंड अभी स्टूडेंट हूँ। और स्टडी के साथ साथ में, है ना, इस काम की शुरुआत करी थी, और आज मैं काफ़ी अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है जी। एंड असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। जस्ट वेट ए मिनट, है ना। ओके। हाँ जी। सो मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम जसप्रीत है, और मैं अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज से 2 साल पहले, है ना, ट्वेल्थ पास आउट करके अभी कॉलेज को ज्वाइन करा। 1 साल मैंने वेस्ट कर दिया ये सोच के कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, गवर्नमेंट जॉब में है ना सिलेक्शन होगा, ये सारी चीजें होंगी। देन उसके बाद में, है ना, 1 साल वेस्ट करने के बाद में मुझे पता चला कि जो चीजें मैं कर रहा हूँ ना, अगर इसमें मुझे कामयाब होना है तो 5 से 7 साल का मुझे टाइम लेना पड़ेगा। तब जाके हो सकता है कि मेरी जॉब लगे। और आपको भी पता है कि आज मार्केट के हालात कैसे हैं, है ना। आप डे 3 के अंदर आपने बहुत सारी चीजें देखी थी, वर्ल्डोमीटर, है ना, राहुल नीम सर ने आपको दिखाया था कि आज डे बाय डे कितनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रही है ना। और जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है ना। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझनी चाहिए कि आज के टाइम पे बिजनेस क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बिजनेस। और इंडिया की सबसे बड़ी जो दो प्रॉब्लम है ना, पहली है बीमारी, और सेकंड है बेरोजगारी। हाँ जी। पहली बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। अगर हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया, तो सोचो इंडिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ये कॉमन प्रॉब्लम है। और जितने लोगों की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, उतना ही ज्यादा आप यहाँ पे पैसा कमाना शुरू कर दोगे। क्लियर हुआ। तो यही चीज है कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें ना लेवल अप क्यों करना चाहिए, फॉरएवर में 2cc लेवल क्यों करना चाहिए, और फॉरएवर ने 2cc लेवल क्यों रखा है। और सबसे बड़ा माइंडसेट में पता है क्या एक चीज आती है, कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है क्या। हाँ जी। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। चलो, अब सबसे पहले मैं यही चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट है या नहीं। चलो अपन कंपेयर करते हैं मार्केट के बिजनेस से, है ना, और अपने जो हम हमारे पास में करियर के ऑप्शन होते हैं।
देखो हमारे पास में ना करियर बनाने के लिए सिर्फ 3 या 4 ही ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि हम पढ़ाई लिखाई करके हम एक जॉब को करें, है ना, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जाएं। दूसरा होता है कि हमारा फैमिली बिजनेस होता है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड थर्ड हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम खुद का कुछ करें, खुद के लिए कुछ करें, जिसके लिए हमें, है ना, हम उसमें जो हमारी चॉइस होती है हम उस चीज को कर सकते हैं। हमारा एक हो सकता है कि आपका बिजनेस करने का मन है। और चौथा ऑप्शन ये है कि आप फॉरएवर के साथ में काम करो। चलो चारों चीजों को करते हैं। मैं मानता हूँ कि आप जॉब कर लो। जॉब अगर आपकी लग जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत है। ऑलरेडी हम 2025 में जी रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी जैसे हिसाब से मुझे लग रहा है ना कि आपके कैमरे ऑन है, तो अभी आपकी 12वीं है या फिर फर्स्ट ईयर है। अगर आपको जॉब करनी है तो 4 से 5 साल आपका टाइम निकल जाएगा बेसिक्स को कंप्लीट करने के लिए, ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए। जब 2030 आ जाएगा, अब तुम्हें क्या लग रहा है 2030 में जो आपके पास में डिग्री है उसकी वैल्यू रहेगी क्या? हाँ जी। 2030 में जो आपके पास डिग्री है उस चीज की वैल्यू होगी? नहीं होगी, है ना। आपके पास में स्किल होगी तभी आप मार्केट में लोगों को हायर किए जाएंगे। तभी आप कंपनीज में जाके अपना क्या कर पाओगे, इंटरव्यू दे पाओगे। बट अगर आप सिर्फ डिग्री के ऊपर डिपेंड हो तो आने वाले 5 साल के अंदर आपकी डिग्री कोई भी नहीं देखेगा। क्लियर हुआ? अगर आज आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो या फिर आज कोई जॉब पे जा रहे हो, आज अगर आप जॉब करोगे तो आने वाले 5 साल के बाद आपकी इनकम 12,000 से 20,000 तक जाएगी। जब आपको मार्केट में 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, हो सकता है कि 5 साल बाद आपकी सैलरी 30,000 हो जाए, 40,000 हो जाए, है ना। 40,000 नॉर्मल सी बात है, हो जाएगी 5 साल बाद में। बट सोच के देखो कि क्या 40,000 के अंदर आपके ड्रीम्स अपने हैं वो पूरे हो जाएंगे क्या? हाँ जी। क्या आपके ड्रीम्स अपने हैं वो पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे भाई। आप सोच के देखो कि आप, ठीक है जी, आज आपकी जो ड्रीम है ना वो लग्जरी लाइफस्टाइल वाले हैं, कि भाई मेरे को अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, है ना, मेरे पास थार हो, मेरे पास ऐसे स्विमिंग पूल वाला घर हो, मेरे पास एक स्पोर्ट्स बाइक हो। भाई आप, मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर आप एक एम्प्लॉय बन के रह जाओगे ना तो आप कभी भी अपनी जरूरतें ही पूरी कर पाओगे, सपने पूरे नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम्हें पता है कि एक 40,000 की नौकरी वाला बंदा क्या कुछ ही कर सकता है। 10,000 उसका खुद का खर्चा होगा, 20,000 अपने घर वालों को देगा, 10,000 वो सेव करेगा। तो आप सोच के देखो कि एक आईफोन को अगर वो ईएमआई करवाता है ना तो 8 से 10,000 रुपए उसकी ईएमआई बनती है। एक आईफोन भी नहीं ले सकता, एक बाइक को भी नहीं ले सकता, क्योंकि बाइक की भी क्या होती है, ईएमआई होती है। तो या तो वो सेविंग कर लेगा या फिर वो अपनी एक बाइक ले लेगा। ये प्रैक्टिकल बात है। और कल को अगर आपकी शादी होगी, 10,000 तुम्हारा खर्चा, 10 तुम्हारी घरवाली का खर्चा, तो 20,000 यूं निकल गया। अब सेविंग नहीं होगी तो घर पे जो 20,000 जा रहा है वो आपका 10,000 जाएगा। तो घर पे झगड़ा होगा ही नहीं होगा? हाँ जी, कॉमन बात होती है ना कि जब से लड़के की शादी हुई है घर में झगड़ा ही हो रहा है, ये तो अलग हो गया। अलग होने के पीछे का रीजन यही होता है कि खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और इनकम हमारी कम होती है, जिसकी वजह से आपने शादी से पहले जिनको बड़े बड़े सपने दिखाई होते हैं ना, वो भाई ताने तो मारे गई, मारेगा या नहीं मारेगा? समझने वाली बात है। फिर बताओ, सासू के साथ में झगड़ा होता है नहीं होता? सास के साथ में होता है ना। यही तो रीजन होते हैं, है ना। आपको क्या लग रहा है कि भाई लोगों का नेचर खराब हो जाता है? नहीं। लड़का क्या बदल जाता है? नहीं होता। पर भाई पैसे की दिक्कत होती है ना। अब वो सोचता है कि या तो मैं खुद के खर्चे पूरे कर लूं, या तो बच्चों के डायपर खरीद लूं, या घर वालों के शौक पूरे कर दूं। होता है नहीं होता है? प्रैक्टिकल बात है ना। तो आप इमेजिन करके देखो कि सरकारी है या प्राइवेट है, 40-50 हजार में कुछ भी नहीं होता भाई। क्योंकि जब तुम लगोगे ना, आज तुम्हारी जेब में 10,000 रुपए हैं, मान के चलो, तुम्हारे खर्चे 10,000 वाले, कल को तुम 40,000 कमाओगे ना, तुम्हारी उठनी बैठनी 50-60 हजार वाले से होगी। तो भाई सोचने वाली बात है, अंदर बार जाओगे 500 हजार रुपए तो यूं ही निकल जाता है। तुम सोचो यार भाई, आने वाले टाइम में तुम्हारे खर्चे कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। 5 साल बाद जब तुम लोगोगे ना, तुम्हारे मोबाइल का खर्चा 1,000 रुपये रिचार्ज होगा। तो सोचो तुम्हारे घर में 4 मोबाइल हैं, 4 रिचार्ज करोगे तो सैलरी का 5वां 10वां हिस्सा तो निकल गया। हो गया या नहीं होगा? अब सोचो जॉब आपकी लगी, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है कि फैमिली बिजनेस कर लें। अब तुम्हारे पापा की परचून की दुकान है, खेती बाड़ी करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, आपको वो काम ही पसंद नहीं है, फिर क्या करोगे? खुद का कुछ कर लोगे। अब खुद का कुछ करने से पहले घर वाले से पूछ के देखना कि मम्मी पापा मैं बिजनेस कर लूं। घर वाले क्या बोलेंगे? बेटा चुपचाप पढ़ाई कर ले,
है ना। तेरे लक्षणों से लग रहा है कि तू बिजनेस करने वाला होता है, नहीं होता। क्योंकि पड़ोस का बच्चा आके बोल देना आपको कि मेरे को आईएएस बनना है, आरएएस बनना है, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, आपके पापा बोलेंगे शाबाश बेटा, मुझे तो तेरे में हुनर दिख ही रहा था, तो ये काम कर लेगा, है ना। और एक हमारे वाला जो सारा दिन ही फोन चलाता रहता है ना, पूरा दिन ही खाली बैठा रहता है, उनको अपने बच्चों में क्या लगता है, नुक्स नजर आता है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर हालांकि तुम दूसरे को बोल दोगे ना, अंकल को बोलोगे अंकल मैं ये करूंगा वो करूंगा, बोलेंगे हमारे वाला तो यूं ही बैठा रहता बेटा, तू तो कर लेगा। कहने का मतलब है कि घर वाले तुम्हारे ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे अगर तुम बड़ा सोचोगे तो। क्लियर है। बड़ा नहीं सोचने का रीजन ये है कि क्योंकि तुम्हारा आस पड़ोस है ना, वो 20-30 हजार ही कमाता है और तुमने लाख कमाने का सोच लिया, तो भाई तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहले वो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, फिर तुम्हें बोलेंगे बेटा तेरे बस की बात ही नहीं है, फिर जाके तुम डिमोटिवेट हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास में कोई मेंटोर नहीं होगा तुम्हें गाइड करे, कि तुम्हें पुश करे कि हाँ बेटा तू कर सकता है, भाई तू कर सकता है। क्लियर हुआ। अब चौथी चीज ये है कि अगर आप फॉरएवर के साथ में काम करते हो तो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है, किसी को भी स्टॉक नहीं रखना, कुछ भी नहीं करना। मान लो मार्केट में आपने तुम्हारे घर वालों को परमिशन मिली भी, घर वालों ने बोल दिया चल ठीक है बेटा तू जिद कर रहा है, तू कितने रुपए लेगा, आपने बोल दिया पापा 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख से कम तो क्या ही होगा, दुकानदारी नहीं होती आज के टाइम पे। आपको 10 हजार रुपये मिल गए, मुझे एक बात बताओ, 10 हजार के अंदर क्या ही कर लो, एक कैफे ओपन कर लोगे, एक कपड़े की साड़ियों की दुकान ओपन कर लोगे, ठीक है। लाखों रुपए लगाने के बाद में भी महीने की सैलरी पता है कितनी होगी, 15 हजार 20 हजार। मार्केट में कपड़े की दुकान खोल के पहले महीने चल जाती है क्या, रेंट भी देना होता है, जो इन्वेस्टमेंट लगी है वो भी होता है, ठीक है। और एक दो लड़के भी रखने पड़ते हैं सेल दुकान पे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का होता है, मैनेजमेंट का होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। स्टॉक भी खराब हो जाता है। तो आप आइडिया लगा के देखो कि वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है ना। आपको 10 लाख रिकवर करने के लिए 1 साल दिन रात नहीं देखना होगा, बारिश तूफान नहीं देखना होगा, 30 के 30 दिन आपको दुकान पे बैठना ही बैठना पड़ेगा, तब जाके आपको वो पैसा बना के देगा। सही बात है ना। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है कि आपने 10 लाख लगाया और 10 लाख आपका रिकवर होगा 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर। समझ में आ रहा है। प्रॉफिट में जाओगे 1 से 2 साल के अंदर। और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊं, मार्केट के 95% बिजनेस होते हैं ना, वो पहले 5 बर्थडे भी नहीं मना पाते। क्यों नहीं मना पाते हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट ही नहीं होता, वो लॉस में चल जाते हैं और उनकी दुकानदारी भी बंद हो जाती है। आई बात समझ में। तो मार्केट में पैसा लगाना मतलब बहुत बड़ा रिस्क होता है ये ना। ठीक है जी। मार्केट में क्या होता है कि रिस्क बहुत ज्यादा होता है ना। मेरे एक दोस्त था जिसने आज से कुछ टाइम पहले, 6 महीने पहले कैफे ओपन करा था। कैफे ओपन करने के लिए उसने 5-6 लाख रुपया लगा दिया, एसी लगाई, सीटिंग रखी, बढ़िया अच्छे तरीके से उसने, है ना, लाइटें वाइटें लगाई, मतलब पत्थर पुत्थर बिछा के बहुत पैसा लगा, है ना। आज से कुछ टाइम पहले उसने अपने कैफे को बंद कर दिया। रीजन, क्योंकि भाई पैसा लाइटें लगाने से थोड़ी आएगा, पैसा तो कस्टमर से आएगा ना। अगर कस्टमर ही नहीं विजिट करेगा आपके रेस्टोरेंट को तो क्या पैसा आएगा, नहीं आएगा। इट मीन क्या है, मार्केट में तभी पैसा आएगा जब आपके पास में कस्टमर्स होंगे। तो कस्टमर लाने के लिए सबसे पहले प्राइम लोकेशन देखनी पड़ेगी, है ना। अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बेस्ट रखना पड़ेगा। मान लो आपने 10 लाख लगा के कर दिया, कल को कोई अच्छी क्वालिटी वाला 15 लाख में आके तुम्हारे सामने बैठ गया तो तुम्हारे कस्टमर तो गए ना। तो मार्केट में क्या होता है, कंपटीशन होता है नहीं होता। तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है, रिस्क होता है, कंपटीशन होता है, आपको समझाने वाला कोई नहीं होता, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। अब मान लो तुम्हारे भाई का मार्केट में कैफे है और आपने बोल दिया भाई मैं तेरे सामने कैफे करूंगा, तुम्हारा भाई तुम्हें, सगा भाई तुम्हें बताएगा क्या कि कैफे की कैसे सेल बढ़ानी है। उसको पता है, बता दिया भाई, अपने भाई का क्या कर देगा ये, बिजनेस लॉस में चल जाएगा इसका। समझ रहे हो। तो अपना लॉस में कोई नहीं लेके जाता, दूसरों को कोई भी नहीं सिखाता, है ना। ये रियलिटी है। आई बात समझ में। तो अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि हर जगह पे क्या है, रिस्क ही रिस्क है। अब फॉरएवर अगर आप करते हो ना तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं। मैं आपको बताऊं, जैसे मार्केट में एक चाय की दुकान भी लगानी है ना तो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगती है ना। लगती है नहीं लगती है बताओ। और पैसा कब आता है, जब आपका प्रोडक्ट सेल होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ईमानदारी से बताना। मान लो आपने चाय की दुकान करनी है ना, आपका मन है कि भाई स्टार्टिंग तो जीरो से ही करनी है, चाय की दुकान क्योंकि स्टूडेंट को ना एक शौक होता है कि चाय की थड़ी पे
बैठना, चाय की थड़ी लगाना, वहां पे दोस्त वगैरह बनाना, है ना, शौक होता है। मान लो तुमने चाय की दुकान खोल ली 1 लाख लगा के, तो आप मुझे बताओ 1 लाख रिकवर कब होगा आपको? बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। चाय तो 5-10 रुपए की बिकेगी। क्लियर है। तो वहां पे भी क्या होता है कि आपको चाय, अब सोचो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक तो है कि आपने 1 लाख लगाया, चाय पे स्टॉक लेके आए, ये करा वो करा, लड़के रखे, और आपको पैसा कब आया? जब आपका चाय बिका। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक आपको दुकान बनाने पे पैसा लगाना पड़ा, एक आपने चाय बनाने पे पैसा लगाया, तो इन्वेस्टमेंट कौन सी है? बताओ। क्या गैस चूल्हा आपकी इन्वेस्टमेंट है? क्या दूध आपकी इन्वेस्टमेंट है? नहीं ना। वो तो रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहा है ना आपको। वो तो पैसा बना के दे रहा है। पर इन्वेस्टमेंट क्या है? जो चीजें आपने दिखावे के लिए करी है, देखा जाए तो वो भी एक रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। पर आपको एक्चुअल में पैसा कौन सी चीज से आ रहा है? एसी से थोड़ी ना आ रहा है, वो तो सीटिंग के लिए। पैसा कब आ रहा है? जब कस्टमर आपकी चाय को पिएगा। समझ में आया? अब आपको समझ में आ गया कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या होती है। कोई भी बिजनेस में जो प्रोडक्ट होता है ना, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट से क्या आता है? आरओआई होती है। आरओआई क्या होता है? रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जो भी आपने पैसा लगाया वो आपका रिकवर हो जाता है। जैसे कि आपने 20 रुपए की चाय की दूध की थैली ली, और उससे क्या बनाई? 100 रुपए की चाय बना ली, उसमें चीनी भी ऐड करी, ये भी करा, वो आपका मटेरियल हो गया, और आपने 4-5 चीजें मिला के एक चाय बना के आपने बेच दी। मतलब 5 रुपए का खर्चा था, 10 रुपए आपने कमा लिए। वो क्या हो गया? रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉरएवर करने के लिए आपने कितने स्टोर पे पैसे लगाए, कितने वेबसाइट पे पैसे लगाए, कितने आपने एप्लीकेशन पे पैसे बनाए, कितना अपने प्रोडक्ट्स को स्टॉक में रखने के लिए आपने स्टोर को बनाया, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खर्चा हुआ, कितना आपने एलोवेरा प्लांट पे खर्चा लगाया, लगाया कुछ भी? कितने आपने सैलरी पे लड़के रखे? बताओ। कुछ भी खर्चा है आपका क्या? मतलब मार्केट में 99% जो खर्चा होता है ना, जिसकी वजह से बंदा रिस्क लेने से डरता है, वो रिस्क फ्री बिजनेस है, एक स्टूडेंट फ्रेंडली प्लान है, कि जहां से आपको सिर्फ क्या करना है? अपना नेटवर्क बनाना है। और नेटवर्क किसने नहीं बनाया भाई? आप चाय की दुकान करोगे, वहां पे भी तो यारी दोस्ती बनाओगे ना, पक्के कस्टमर बनाओगे। वो भी तो आपका एक नेटवर्क है, कि भाई एक बंदा आएगा, उससे व्यवहार बना लिया, वो 4 बंदे और लेके आएगा, है ना। आगे से आगे क्या होगा? मेरे ग्राहक हैं वो पक्के होंगे। होता है नहीं होता? बताओ। हर बंदा क्या करता है आज मार्केट में? नेटवर्क बनाता है। अंबानी ने जियो को बनाया, 150 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगाया। पर सोचो, जियो 2017-18 में लॉन्च हुई थी, जियो बनना शुरू हो गई थी 2010 के अंदर, उसकी नीचे फाइबर की लाइनें बिछनी शुरू हो गई थी। जैसे आज गैस की पाइपें बिछ रही हैं जयपुर में, पर वो 2030 में जाके शुरू होगा कि घर घर में गैस आना शुरू हो जाएगा, जैसे पानी आता है। पर शुरुआत तो आज हो रही ना, इन्वेस्टमेंट तो आज कर रहे हैं। पर सोचो, अंबानी ने इन्वेस्टमेंट करा, 150 करोड़ रुपए लगाया, और उसने अगर किसी ने पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है, इतना खर्चा क्यों कर रहा है, उसने क्या बोला? भाई मैं तो रिकवर कर लूंगा। कैसे? कि एक बंदे से मैं 100 रुपए का रिचार्ज करवाऊंगा। शुरू में इतना ही था ना, आज भले 400 का हो गया, पर शुरू का क्या था? शुरू में उसने ये सोचा कि भाई मैं क्या करूंगा, 50-50 रुपए का रिचार्ज कराऊंगा। उसने क्या सोचा होगा? भाई करोड़ों रुपए लगा रहा है, और तेरे को 50-50 रुपए करके पता नहीं कब आएगा। पर उसने बंदे ने क्या करा? एक नेटवर्क बनाया। नेटवर्क बनाने के बाद में क्या हुआ? नेटवर्क बनाने के बाद में, ठीक है, आज क्या हो रहा है? आज उसको करोड़ों रुपए आ रहे हैं, क्योंकि 45 करोड़ यूजर उसके एक्टिव हैं, 45 करोड़ उसके यूजर हैं। सोचो, हमारे जैसे आज ही मैंने दोनों सिम में रिचार्ज करा है, तो सोचो कितना पैसिव इनकम गई होगी इसको, है ना। अब मुझे कॉल थोड़ी ना कर रहे हैं, मेरे को तो जरूरत है, मैं तो करवाऊंगा। ये होती है एक नेटवर्किंग, कि बंदे का जितना नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क क्या होता है? कि आप एक बंदे से 100 रुपया कमा लो, या फिर 100 लोगों से 1-1 रुपया कमा लो। नेटवर्किंग क्या होती है? कि 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाओगे। मेरे जैसे के पास में रिचार्ज नहीं है, वो 4 दिन रुक के भी रिचार्ज करवा देगा। तो मान लो 100 बंदों से जहां से पैसा आ रहा है, 99 से आ जाएगा, 98 से आ जाएगा, 90 से आ जाएगा, 80 से तो फिक्स है ना। ये होती है नेटवर्किंग, है ना। और फॉरएवर में क्या बनाते हैं लोग? नेटवर्क ही बनाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा कि यार यहाँ पे सेल तो नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलिंग तो नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल देता हूँ। एक मिल्कमैन होता है और एक होता है सरस का मालिक होता है। दोनों ही दूध का काम करते हैं। पर सोचो, एक मिल्कमैन होता है ना, वो दूध पे बाइक पे आता है जो दूध सेल करने। वो बंदा क्या करता है? डेली 2 ड्रम होते हैं उसके पास में, 50-50 लीटर के, मान लो 100 लीटर 100 घरों में दे के आ जाता है, और वो पैसा कमाता है। ठीक है। वो क्या है? एक्टिव इनकम का पार्ट है, और वो सेल्समैन कैटेगरी में आता है, कि महीने का 40 से 50 हजार वो बंदा पैसे कमाता ही कमाता है। दूसरी तरफ ऑनर ऑफ अमूल ने क्या करा?
वही दूध उसने इकट्ठा करा, उसने बड़े लेवल पे इकट्ठा करा, और उसने कस्टमर बनाने पे ध्यान नहीं दिया, उसने घर घर जाने का नहीं सोचा। उसने क्या करा, अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करी, इट मीन बूथ देने शुरू कर दिए, अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। और नेटवर्क किन लोगों को बनाया, जिनके पास में ऑलरेडी दुकानें थी, जिनके पास ऑलरेडी नेटवर्क था। क्लियर हुआ। और उसको एक प्लान दिया कि यार मेरा एक ऑलरेडी चला चलाया ब्रांड है, तूने क्या करना है, तूने तूने क्या करना है, तूने मेरे एक प्रोडक्ट्स को लेना है और अपने यहाँ पे स्टॉक रखना है, और सारी सप्लाई मेरे हाथ में है, सारा माल तेरे को सुबह 5 बजे अपने आप लोडिंग हो जाएगा, और तेरा इतने परसेंट प्रॉफिट है, और तेरी दुकानदारी पहले से भी ज्यादा चलेगी। उस पर्सन ने उसको प्रॉफिट दिखाया, उस बंदे ने उसको ज्वाइन करा। और आज क्या है, आज गली गली में सरस के बूथ, मैं बैठा हूं ना, मेरे सामने 3 दिख रहे हैं मुझे, एक कॉर्नर पे, इधर कॉर्नर पे, एक सामने। ठीक है। तो सोचो कितने, एक जयपुर शहर में 10 से 15 हजार बूथ हैं, ऑल ओवर इंडिया में कितने सारे होंगे। अब क्या लग रहा है वो घर घर जाके थोड़ी ना सेल करता है, हम घर से निकल के उसके पास जाते हैं। यस और नो। क्लियर हुआ। अब हमें भी पता है कि भाई ज्यादा क्वालिटी थैली वाले में थोड़ी होती है, ज्यादा क्वालिटी तो जो घर पे जाके दूध दूध लेके आता है ना वो आता है, क्योंकि उसके पास प्योर होता है, थोड़ी बहुत होती है, मिलावट करता है वो, पर हमेशा वो नहीं करता। ज्यादा क्वालिटी कंपेयर किया जाए तो एक दूध पिए के पास में होती है जो बाइक पे आता है। पर ज्यादा पैसा पता है कौन कमाता है, जिसके ज्यादा कस्टमर्स हैं, जितने ज्यादा नेटवर्क बिल्ड करें, है ना। अब सोचो कि एक घर पे वो जा रहा है देने के लिए, एक घर से उसको तभी पैसा आएगा जब वो घर वाले दूध पिएंगे। पर सोचो एक बंदे ने एक नेटवर्क बनाया, एक दुकान वाले को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, सोचो वो कितने हजारों लीटर की सेल करके दे रहा होगा महीने। समझ में आया। तो सरस ने क्या करा, अपना नेटवर्क बनाने पे फोकस करा, और आज 5 मिलियन लीटर से भी एक दिन का दूध है वो सेल कर देता है। आई बात समझ में, कि पावर ऑफ नेटवर्किंग, क्वालिटी मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। समझ में आया। और आज की डेट में देखा जाए ना, दुनिया में जो सबसे फास्टेस्ट बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल सोशल मीडिया नेटवर्किंग है। वो मैं आपको बताऊं, जेप्टो, स्विगी, रैपिडो, ओला, उबर, ये क्या है भाई, ये सॉफ्टवेयर ही तो है एक। आपने अमेजोन पे ऑर्डर करा, मैंने आज ही अमेजोन पे ऑर्डर करा, ठीक है, वो क्या है, एक दुकानदार का सामान ही तो है, जो मुझे ऑनलाइन सप्लाई हो रहा है ना। एक दुकानदार एक दुकान पे बैठ के उतना सेल नहीं कर रहा जितना वो ऑनलाइन प्रमोट करके सेल कर रहा है। उसने भी क्या करा, अमेजोन ने भी अपना एक नेटवर्क ही तो बनाया, ठीक है। और अमेजोन का मालिक पता है दुनिया का टॉप 10 बिजनेसमैन है, और उसकी खुद की एक भी दुकान नहीं है, खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है। बस उसने लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया, लोगों का नेटवर्क बनाया। अरे भाई हम क्या कर रहे हैं, हम आज एक यूजर ही तो हैं, अमेजोन के यूजर हैं, और कुछ लोग अमेजोन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, है ना, सेलर है, और क्या है, बायर है। दोनों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया, और उस प्लेटफॉर्म से 20% कमीशन खुद के पास रख लिया। यही तो है अमेजोन की स्ट्रेटेजी, कि हमें कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवा दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, उसने अपने प्लेटफॉर्म को सेल करा, ना कि उसने प्रोडक्ट को सेल करा। क्लियर हुआ, है ना। तो यही फॉरएवर है, फॉरएवर भी हमें यही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है कि लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व सॉल्व कर सकते हो, और ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब थोड़ा बैक चलते हैं, मैं आपको थोड़ा क्लियर करवा देता हूँ कि देखो यही चीजें होती है कि मार्केट में क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है जहां से एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, आज अमेजोन का कितना बड़ा नेटवर्क है, जियो का कितना बड़ा नेटवर्क है, और अगर कोई मैनेजर है उसका फॉरएवर में कितना बड़ा नेटवर्क है। तो आप मुझे बताओ, अगर आप कल को कोई जॉब लगती हो ना, तो जॉब लग के आप किसी की नेटवर्क का पार्ट बनते हो, आप खुद कभी भी नेटवर्क नहीं बना सकते हो। अगर उस जॉब को छोड़ दोगे ना, तो जो आपके, यानी कि जो भी चीजें है ना वो जीरो हो जाएंगी। पर फॉरएवर में अगर आपने 10 लोगों का नेटवर्क बना लिया ना, 10 में से 10 बंदे भी अगर आपके काम कर रहे हैं, तो लाइफ टाइम आपको बिजनेस निकाल के देते ही देते हैं, क्योंकि वो अपने लिए काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। आज मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, ठीक है, मैं ये सोचूं कि भाई मेरी जो 120 सीसी होने वाली है वो मेरे सीनियर को पैसा जाएगा, मैं कभी ग्रो हो पाऊंगा क्या, क्योंकि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ में जो लोग आएंगे वो खुद के लिए तो करेंगे। आप अगर आज 2 सीसी करते हो, भाई मैंने भी एक टाइम पे करा था, नवजोत सर ने भी करा था, उनके सीनियर ने भी करा था, हर बंदे ने 2 सीसी से शुरू करा था। अगर वो सोच लेते कि भाई मैं क्यों करूं, मेरे को तो पैसा ही नहीं आ रहा, मेरे को तो बाद में आएगा, तो भाई आज हम यहाँ तक पहुंचते क्या, नहीं। क्लियर है। आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम खुद के लिए कर रहे हैं, तभी हमारी यहाँ पे ग्रोथ होगी, क्योंकि हमारा काम है आपको मेंटोरशिप देना, आपको सिखाना। क्लियर हुआ। तो यहां तक आपके जो डाउट होंगे ना, कि भाई सेल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो सारे क्लियर हो चुके होंगे कि भाई नेटवर्किंग से ही हमें पैसा आता है।
है ना। और फॉरएवर में आपको बता रहा था कि भाई इतने सारी चीजें हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, फॉरएवर में जो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना वो आरओआई होता है। अब देखो फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट पता है क्या है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको समझाया था कि एक दुकान पे पैसा लगाते हैं है ना, उसको बनाने में वहां पे हमें पैसा नहीं आता, पर जो दुकान पे चाय हमारी सेल होती है उस चाय से हमें क्या आता है, पैसा आता है एक रेस्टोरेंट पे। ठीक है, वैसे ही क्या है, एक फॉरएवर है। ठीक है, फॉरएवर में पैसा कैसे आता है ना, फॉरएवर को ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता। फॉरएवर को ज्वाइन करके जो हम नेटवर्क बनाते हैं, जो हमारी सेल जनरेट होती है उससे हमें रेफर कमीशन आता है, और उसी से हमें वॉल्यूम बोनस आता है। आपने 10 टाइप ऑफ इनकम कल ट्रेनिंग देखी होगी ना, जिसमें अमित सर ने बताया होगा कि कैसे हम 10 तरीके की इनकम को देख यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई थी, है ना, कि वॉल्यूम बोनस वगैरह कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट है या नहीं। तो फॉरएवर एक इन्वेस्टमेंट फ्री बिजनेस है भाई। फॉरएवर इन्वेस्टमेंट फ्री विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, जहां से सिर्फ एक छोटी सी टर्नओवर करके आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। वो छोटी सी टर्नओवर क्या है, 2 सीसी की टर्नओवर है। 2 सीसी में कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो आप यूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और आप रिटेल कर सकते हो। जैसे ही आप अपना 2 सीसी लेवल डन करते हो, आपको एक लेवल मिल जाता है नवस कस्टमर से, एएस लेवल। आफ्टर एएस लेवल आपको बेनिफिट होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कि 2 सीसी करने के क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं। ठीक है जी, ओके, देखो 2 सीसी करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, 2 सीसी करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है जी, अब 2 लेवल लेते हैं। पहला है नवस कस्टमर, दूसरा है एएस लेवल। यहाँ पे जो रेफर कमीशन होता है वो होता है 0%। यहाँ पे जो रेफर कमीशन होता है वो होता है 25% प्लस 5% बूस्ट बोनस। यहाँ पे जो डिस्काउंट होता है वो होता है 5%। यहाँ पे जो डिस्काउंट होता है वो कितना होता है, 35%। ठीक है, यहाँ पे आप किसी को भी बिजनेस नहीं बिल्ड कर सकते, यहाँ पे आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी टीम नहीं बना सकते, यहाँ पे आप टीम बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप एक यूजर हो, यहाँ पे आप यूजर भी हो। ठीक है, प्लस बिजनेस पार्टनर भी हो, एफबीओ भी हो, फॉरएवर बिजनेस ओनर। ठीक है जी, यहाँ पे आप अपना नेटवर्क नहीं बना सकते, टीम नहीं बना सकते, पैसा नहीं कमा सकते, यहाँ पे वो सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी वो एक लो लेवल की मिलेगी, एक एएस बनने तक की मिलेगी। पर यहाँ पे आपको एएस लेवल से लेके मैनेजर तक की ट्रेनिंग मिलेगी। आपको एक रोड मैप मिलेगा कि कैसे आपने टीम मेकिंग करनी है, कैसे आपने टीम मैनेजमेंट करनी है, कैसे आपने रिक्रूटमेंट करना है, कैसे आपने टाइम को मैनेज करना है। वो बहुत सारी स्किल्स होती है जो आपको आफ्टर एएस लेवल पे यहाँ पे सिखाई जाएगी। कंप्लीट समझ में आया। ठीक है जी, अब थोड़ा सा मैं आपको लेवल थोड़ा सा याद करवा देता हूँ, ताकि आपको है ना क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो लेवल होता है उसको बोलते हैं नवस कस्टमर। दूसरा जो लेवल होता है उसको बोलते हैं एस लेवल। तीसरा जो लेवल होता है उसको बोलते हैं सुपरवाइजर। ठीक है, फोर्थ जो होता है उसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर। एंड फिफ्थ लेवल जो होता है वो होता है मैनेजर। क्लियर हुआ। 5 तरीके के लेवल मैंने आपको बताए। ठीक है, ये होता है ओनली 2 सीसी पे, ये होता है ओनली 10 सीसी पे, ये होता है 60 सीसी पे, ये होता है ओनली 120 सीसी पे। ये जो लेवल होता है हमें खुद के दम पे करना होता है, सेल्फ करना होता है। लाइफ में सिर्फ पहली और आखिरी बारी करना होता है, हर महीने नहीं करना होता। ये जो लेवल होते हैं ये भी सिर्फ एक बार ही करने होते हैं, पर ये आप नहीं करोगे, आपके साथ में जो टीम बनेगी वो टीम मिलके करेगी। टीम मिलके कैसे करेगी, जैसे आपको मैं बोल दूं कि भाई आपको 10 लोगों का खाना अकेले ने बनाना है तो बहुत मुश्किल है, पर 10 लोगों का खाना आपने 5 लोगों के साथ में मिलके बनाना है तो भाई बहुत कम टाइम लगेगा, और काम बांट के करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। वैसे ही आपने जो टीम बनाई सुपरवाइजर पे, उसी टीम के साथ में आप एएम करोगे, उसी टीम के साथ में आप मैनेजर करोगे, उसी के साथ में आप सुपरवाइजर लेवल 10 करोगे। ठीक है जी, ऑलरेडी रेफर कमीशन वगैरह आपको पता ही है कि कैसे कैसे हमें काम करना रहता है। अब थोड़ी सी अपर लेवल की बातें कर लेते हैं कि आफ्टर 2 सीसी लेवल हमें मिलने क्या वाला है ना, और 2 सीसी लेवल हमें कैसे करनी है, और 2 सीसी करने के बाद में हमें लाइक मैनेजर लेवल कैसे करना है। चलो ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीजें बता दी है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने आपको आरओआई बताया था, रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आप कोई भी काम करते हो ना, वो आपको रिटर्न कितना दे रहा है। मान के चलो कि 2cc जो होती है ना वो 40,000 में होती है, 40,000। ठीक है, 40,000 की 2cc होती है। पर सोचो 40,000 की हमने क्या करनी है, ROI करनी है। मानते हैं कि 40,000 आप 2cc फॉरएवर का ले लो और 40,000 का कोई अदर ले लो। मान लो 40,000 में आपने क्या ले लिया, कोई मोबाइल ले लिया। मोबाइल आपको पैसा कमा के देगा? नहीं। आपने 40,000 की क्या कर ली, बाइक ले ली। क्या बाइक आपको पैसा कमा के देगी? नहीं। आपने 40,000 में कुछ भी कर लिया, आप मुझे बताओ, स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट कर दिया, क्या वो 40,000 का रिटर्न आपको कब मिलेगा? 10 साल के अंदर। ठीक है। आपने क्या कर दी, SIP कर दी, वो 40,000 का रिटर्न आपको कब मिलेगा? 5 साल बाद में, 10 साल बाद में। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में, अदर कहीं पे भी आपने क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया, भाई आप मुझे बताओ कितनी गारंटी है कि आप 40,000 को 4 लाख कब तक कर लोगे? कोई आइडिया नहीं है। चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट करा, किस तरीके से स्टार्ट करा। उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें और क्लियर कर देता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट करा, किस तरीके से करा, और मैंने अपना ROI कैसे करा। ठीक है जी, मैंने अपना ROI कैसे करा। ठीक है जी। चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ना कुछ चीजें शो कर देता हूँ, ताकि आप सभी लोगों को मालूम चल सके कि मैंने अपनी ROI कैसे करी थी, किस तरीके से करी थी। ठीक है जी। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। ओके, तो मैंने 2cc करा। 2cc करने के बाद में मैंने क्या करा, काम की शुरुआत करी। और अगस्त 2024 में, आज से 1 साल पहले, मैंने इस काम की शुरुआत करी पढ़ाई के साथ में। तो मेरी फर्स्ट मंथ की जो इनकम थी वो कितनी थी, 17,731 रुपये। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। इस तरीके से मेल आई, ये मेरी मेल ID है, ये मेरी इस तरीके से फॉरएवर की ID है। ठीक है, अगस्त 2024 की 17,000 है ना, और इसमें से 1187 रुपये मैंने गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया। 14 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। दूसरी अगर मैं बात करूं, सेकंड मंथ की इनकम कितनी होगी मेरी बढ़ के, है ना, 24,386 रुपये। अब सोचो अगर मैं जॉब में होता ना, तो जॉब में मेरी कितनी इनकम आनी थी, वही 17,731 रुपये। एंड थर्ड मंथ की मेरी इनकम कितनी होगी, करते करते मैं मेहनत करते गया, 27,351 रुपये होगी। अब तीनों मंथ को मिला के अगर देखोगे ना, 27, 24 और 17 कितने हो जाते हैं, आप आइडिया लगा लो। आप मुझे बताओ, आप कोई भी बिजनेस की स्टार्टिंग करते हो, क्या आपको उतना प्रॉफिट होता है जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा? आप 5 लाख लगा के बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, क्या पहले महीने 4 लाख 3 लाख का प्रॉफिट होता है? नहीं भाई। मैंने काम करा, मैंने नेटवर्क बनाया, और मैंने इस तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दिया। सुपरवाइजर जब लेवल हुआ ना, तो मैं उतने कमाने लग गया था जितने की आज 2cc भी नहीं होती है ना। 30-30 हजार में सुपरवाइजर लेवल पे कमाने लग गया था। इवन उसके बाद में अगर मैं बात करूं, आफ्टर सुपरवाइजर मेरी जर्नी क्या रही। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन करा, उसके बाद में मैंने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू करा, है ना, कंटेंट बनाना शुरू करा। और उसके साथ साथ में, है ना, सुपरवाइजर लेवल की जो मेरी इनकम थी ना सेकंड मंथ की, वो कितनी हो गई थी बढ़ के, 72,084 रुपये। सोच के देखो भाई, 70,000 से भी ज्यादा मैंने सुपरवाइजर लेवल पे अर्निंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, और बहुत जल्दी अभी असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। तो आप सोच के देखो कि सुपरवाइजर लेवल पे मैं 72,000 कमा रहा हूँ, तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे मेरी इनकम क्या होगी, है ना। अब मैं अकेला ही थोड़ी था जो मैं पैसे कमा रहा था, मेरे साथ में ये लड़का जो जॉब करता था 10,000 की, पूरी रात रात में काम करता था। और ये लड़के को मैंने काम बताया, इस लड़के को सुपरवाइजर कराया, और इस लड़के ने लास्ट 2 महीने में पता है कितने कमा लिए। लास्ट सेकंड मंथ की इनकम 44,000 है, और लास्ट मंथ की इनकम इतनी है 47,000 है। सुपरवाइजर लेवल पे ये वर्क कर रहे हैं। और इस मंथ इसके 6cc डन हो चुके हैं फ्रंट के, 6cc और कर देगा। आप आइडिया लगा लो कि एक सुपरवाइजर को 8,500 रुपया रेफर कमीशन आता है। तो सोच के देखो कि 6 लोगों से कितना पैसा आएगा। कैन यू इमेजिन? 8 छिके कितना हो गया, आप सोच के देख लो कि कितना हो गया भाई। चलो इमेजिन करते हैं कि 6 लोगों से कितना पैसा आएगा इसको, 8,500 रुपये, 51,000 रुपये तो यूं ही आ जाएगा। अब इसके साथ साथ में एक और भी इनकम होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक आपको आइडिया लग गया ना, मैंने विद प्रूफ बता दिया कि भाई जो लड़के मेरे साथ में काम कर रहे हैं ना, वो किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, वो किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। ये यूपी की लड़की मेरे साथ में आई थी, बिल्कुल लो क्लास घर की लड़की थी, बिल्कुल लो क्लास फैमिली की थी, है ना। मैंने इसको काम सिखाया, काम करना सिखाया। लास्ट मंथ, है ना, जब इसने अपना सुपरवाइजर करा था, 10cc फ्रंट में करे थे, है ना।
और एक यूपी की लड़की और थी जो मुझे ऑनलाइन मिली थी, उसको भी मैंने 25 दिन के अंदर अंदर 10 सीसी का फ्रंट में बिजनेस करवा के उतनी इनकम करवा दी जितनी उसके पापा पिछले 10 सालों में जॉब करके कर रहे हैं, है ना। तो आप सोच के देखो कि भाई किस तरीके से यहाँ पे अर्निंग होती है। आप मुझे बताओ, एक साल के अंदर मैंने कितना पैसा कमा लिया। एक साल छोड़ो, जो लड़के लड़कियां मेरे साथ में फर्स्ट सेकंड मंथ आए थे उनको मैंने कितना कमवा दिया, है ना। तो आप इमेजिन करके देखते हो कि 2 सीसी का रिटर्न हमें कितना मिल रहा है। हाँ जी, 2 सीसी का रिटर्न हमें कितना मिल रहा है। 2 सीसी मान के चलो 40,000 में है, पर मैंने आपको मेरी सुपरवाइजर की इनकम कितनी बताई थी, 72,000 रुपये। मतलब दुगना रिटर्न भाई। आप सोचो कि 1 लाख लगा के आपने कोई मार्केट में बिजनेस को स्टार्ट करा, और आप थोड़े टाइम के बाद में 2 लाख प्रॉफिट करना शुरू कर दो। ऐसा पॉसिबल होता है क्या? नॉट पॉसिबल भाई। फॉरएवर जितना रिटर्न देती है ना, उतना मार्केट में कोई भी बिजनेस रिटर्न नहीं देता है। और कोई भी रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री बिजनेस है। क्लियर हुआ? तो आप सोच के देखो कि यहाँ पे हमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। ओके जी। हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही है। ओके ब्रदर, मेरे पास प्रॉपर है, शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है जी। हाँ जी, यस टाइप कर दो अगर वॉइस वगैरह प्रॉपर है, समझ में आ रहा है तो। ओके, तो चलो अब मैंने आपको बता दिया कि 2 सीसी क्यों करनी चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसा रोड मैप बना के दूंगा जिसमें मैं तुम्हें बनाऊंगा बताऊंगा कि आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर आप उस स्टेज पे कैसे पहुंच सकते हो जहां पे मुझे पहुंचने में 7 से 8 महीने लगे। ठीक है, चलो। वो रोड मैप मुझे बहुत लेट जाके पता चला। जो से ना हमें अपना लेवल अप करना है, कैसे हमें सुपरवाइजर करना है। देखो, अब आपके पास में फॉरएवर में ना दो ही काम होते हैं। पहला काम होता है रिटेलिंग का, दूसरा काम होता है टीम मेकिंग और टीम मैनेजमेंट का। ठीक है जी। अब देखो, टीम बनाने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, बहुत सारे लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए गाइस? लिस्ट होनी चाहिए। अब वो लिस्ट कहाँ से मिलेगी? हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है हमारा नॉन सर्कल। हमारे पास में बहुत सारे व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे हमारे साथ लोग अटैच होते हैं, बहुत सारे हमारे फोन में कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। ये सारी चीजें होती है जो हमारे जानकार होते हैं, जो हमारे नॉन लिस्ट होती है। मान के चलो कि 500 लोगों की लिस्ट हमारे पास में होती है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मेरे तो व्हाट्सएप पे स्टेटस ही 15 लोग देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी सोल्यूशन ये है कि हमारे पास में ऑनलाइन में बहुत बड़ी पोटेंशियल है कि हम ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सोचो, आप रीलें स्क्रॉल करते हो, वहां पे मिलियंस मिलियंस लाइक आते हैं, है ना। कितनी सारी ऑडियंस है जो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ईटीसी पे एक्टिव है ना। जो लोग इतने सारे खाली बैठे हैं भाई, आप स्नैपचैट चलाने लग जाओगे ना, इतने नोटिफिकेशन आएंगे कि तुम बोर हो जाओगे, तुम डिलीट मार दोगे कि भाई इतने खाली लोग बैठे हैं। कभी पैर की फोटो, कभी हाथ की फोटो, कभी पंखे की फोटो। भाई लोगों के पास में काम ही नहीं है करने का। तो भाई वो ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं ना, उनको तुम अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, क्योंकि उनके तक ये काम नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचाना। तो हमारे पास में पता है क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास में एक तो है पर्सनल ब्रांडिंग का ऑप्शन, कि आपको हम ऐसी सीक्रेट चीजें बता देंगे जिनको यूज करके आप अट्रैक्शन मार्केटिंग करके लाखों लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हो। लाखों लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हो। अब देखो, वो भी नहीं कर पाओगे ना, तो आपके मैं आपको बता दूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में टीम फायर सबसे एडवांस सिस्टम लेके आता है। वो है लीड सिस्टम। हम आपको क्या करेंगे गाइस, लीड्स प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करवाएंगे? लीड्स प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ही आपको हम लीड प्रोवाइड करवाएंगे, लीड का मतलब पता है क्या होता है? जैसे आपने अपना नेम लिखा, नंबर लिखा,
सिटी लिखा और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी। ये चार चीजें लिख के आपने कहीं पे अप्लाई करा, वो अप्लाई करके एक जो हमारे पास में डिटेल आई, उसी को हम बोलते हैं लीड, मतलब लोग। हम आपको क्या करेंगे, लोग प्रोवाइड करवाएंगे। लोग कहाँ से आएंगे, जो क्या करते हैं, पार्ट टाइम वर्क के लिए अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पार्ट टाइम वर्क के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। वो लोग अप्लाई करते हैं कहाँ पे, जो हमारे इंस्टाग्राम पे पेज होते हैं, जो हमारे स्नैपचैट पे बहुत सारे पेज होते हैं, जो हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, जो हमारी ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, जो हमारी ईटीसी बहुत सारी और भी पेड प्रमोशंस वगैरह होती है, वहां पे डेली हजारों लोग अप्लाई करते हैं। उन लोगों को हम क्या करेंगे, उन लोगों को हम आपको आपके तक पहुंचाएंगे। अब हमारा फनल क्या है, उस फनल को हम समझते हैं। जैसे कि आपने नवजोत सर की कोई ऐड देख के अप्लाई करा होगा, और उसके बाद में आपने 199 का इनरोल करके यहाँ तक पहुंचे होंगे, यही प्रोसेस होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि हम आपको क्या देंगे, 30 लीड्स 30 डेज प्रोवाइड करवाएंगे। हम आपको 30 लीड डेली प्रोवाइड करवाएंगे। अब आपका काम क्या रहेगा, आपका रोल क्या रहेगा, आपका रोल रहेगा कि इन 30 लोगों को आपने क्या करना है, डेली कॉल करना है। 30 लोगों को व्हाट्सएप पे लेके आना है, उनको 10 मिनट की नवजोत सर वाली वीडियो भेजनी है। वीडियो भेजने के बाद में वो बोलेंगे आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, और वो क्या करेंगे, आपको पे करेंगे जस्ट 199 रुपीज, जो आज से 5 दिन पहले आपके साथ में हुआ था। यही हुआ था, आपने 199 डॉलर करा था। क्योंकि भाई फ्री में तो हमारे पास में टाइम होता नहीं है कि लोगों को फ्री में सिखाएं, तो हमारा भी टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम इज मनी यार, आपको भी पता है कि फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है। अब देखो सेम प्रोसेस आपके साथ में है। ठीक है, अब आपको भी पता है यार, हम अपना टाइम दे रहे हैं, हम आपको गाइड कर रहे हैं, हम आपको घर पे बैठ के अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो हमारा भी तो हक बनता है ना। तो हमारा क्या रहता है कि जैसे कि हमारी बहुत सारी पेड प्रमोशंस होती है, ठीक है, जिसका रिकवर करने के लिए हमें इनरोलमेंट वगैरह भी लेना पड़ता है। तो हम आपको जो सिस्टम प्रोवाइड करवाएंगे ना, आपने क्या करना है, 30 लीड्स पे कॉल करा, तो आपने क्या करा, उनको कॉल करा। अब 30 में से क्या होता है, 15 से 20 लोग आपकी व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। 15 से 20 लोग आपके व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। व्हाट्सएप पे आने के बाद में उन लोगों में से आपने उन लोगों को वीडियो भेजा, व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दिया आपने। वीडियो भेजने के बाद में क्या हुआ, वो बंदे, आप मुझे बताओ, 15-20 में से भाई 10 बंदे तो आपके ऐसे होंगे ना, जो बोलेंगे कि आई एम इंटरेस्टेड। यार इतना तो नॉर्मल हो जाता है, आई एम इंटरेस्टेड बोलती। अब सोचो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मम्मी नहीं मानती, जिनके पापा नहीं मानते, जिनके दोस्त नेगेटिव कर देते हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं मानती, जिनके बॉयफ्रेंड नहीं मानते। भाई ये लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, वो हर एक चीज में डाउट करते हैं। वो 5 लोग आप माइनस कर दो, 5 लोग ऐसे होते हैं जो काम करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। वो 5 बंदे आपको क्या करेंगे, 199 पे करेंगे। ठीक है, 199 पे करने के बाद में वो आपको क्या करेंगे, आपका सिस्टम आपके साथ में कोलैब करेंगे। आप उनको डे 1 डे 2 डे 3 दोगे। मैं आपको बोलता हूँ कि 5 बंदे डेली आपको 199 इनरोल कर रहे हैं। आपका भाई एक दिन में हाथ खर्चा कितना हो गया, हाँ जी, 1000 रुपये आपने एक दिन में कमा लिए, वो भी जस्ट 30 लोगों को कॉल करके 1-2 घंटे काम कर। अब मैं आपको बताता हूँ कि यही काम आप 30 दिन रेगुलर करो तो भाई क्या होगा, 150 प्लस पर्सन आ जाएंगे। और 150 प्लस पर्सन का इनरोलमेंट कितना आएगा, मात्र मात्र 30,000 रुपये। भाई तुम्हें पता है तुम्हारे एरिया में 30,000 कमाने के लिए लोग कितने साल पढ़ाई करते हैं, है ना। उनके बाल सफेद हो जाते हैं, बच्चे 5वीं क्लास में हो जाते हैं जब वो 30,000 की नौकरी लगते हैं। आई बात समझ। तो सोच के देखो, यहाँ पे आप 30,000 कमा रहे हो ऐसे यूं हवा की तरह। आपने 5 कॉल करे, 5 में से 2 बंदों ने एनरोलमेंट डाल दी, भाई 400 रुपया 15 मिनट में कमा लिए। बताओ, ये प्रैक्टिकल है भाई, ये हवा में बातें नहीं है। इन्वायरमेंट सिस्टम बहुत नॉर्मल है ना। मैं यहाँ पे कभी देखता हूँ कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है, तो लोग कितनी मेहनत करते हैं, ईंटें ढोते हैं, है ना, कितना मेहनत का काम करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि हम शीशे में बैठे बैठे 2 कॉल करते हैं, और वहां पे बंदा इनरोल कर जाता है 400 रुपया का। 2 मिनट की बात होती है जिससे बंदे हम कॉल करते हैं। अब आपको मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें आपने सीख ली, काम सीख लिया बढ़िया तरीके से। अब उसके बाद में क्या होगा कि आपको 150 पर्सन आए, इसमें से 50 बंदे ऐसे होंगे जिनको वही दिक्कत होगी जो मैंने ऊपर बताई है। 100 बंदे तो है ना भाई, 100 लोग ऐसे हैं जिनको हमने काम बताया। 100 लोग ऐसे हैं जिनको हमने डे 1 करवाया, डे 2 करवाया, डे 3 करवाया,
और डे 4 करवाया। डे 4 जब हमने करवा दिया तो वहां पे क्या होगा कि बंदा बोलेगा कि यार मुझे तो काम करना है, मुझे तो बताओ काम कैसे करना पड़ेगा। जैसे ही हमने उनको काम बताया, जैसे ही हमने उसको काम के बारे में क्लियर करा, और उसने बोला कि सर आई एम इंटरेस्टेड फॉर 2cc लेवल, मुझे बता दो 2cc कैसे करना है, बस मैं तो फाड़ दूंगा सिस्टम को, मेरे को मैनेज करना है, मुझे नहीं पता, मेरे सपने जाग चुके हैं, अब मैं दुनिया का नहीं, मैं अपने घर का सबसे पहला ऐसा बंदा बनूंगा जो मिलीनियर बने। बोलेंगे भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके पास में कभी लाख कमाने वाला सिस्टम ही नहीं मालूम चला। समझ रहे हो? तो वो बंदा तो एक्साइटेड होगा ही ना। अब मुझे बताओ, आपके पास में 100 लोग ऐसे हैं जिनको आप 2cc के बारे में बता रहे हो, ठीक है, मैं अभी चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, मुझे बताओ 100 में से कितने लोग होंगे जो आपके साथ में 2cc कर लेंगे? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी। हाँ जी, फटाफट बताओ कि कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ में 2cc कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अपने पास में कितने लोग थे, 150 पर्सन थे। 150 में से 100 बंदा ऐसा है जो जिसको हमने 2cc के बारे में बताया। 15 लोगों को हमने 2-2 cc करवाया, हमारे 30cc हो गए। 10cc पे हमारा सुपरवाइजर लेवल हो गया। रेफर कमीशन कितना मिलेगा हमें? 33%। 20cc का जो पैसा आएगा वो 7500 आए, 8500 आएगा। 10cc का जो पैसा आएगा वो 7500 आएगा। अब देखो अपन कैलकुलेशन कैलकुलेशन करी थी कि 15 लोगों का हमें पैसा कितना आएगा, 7500 रुपये आएगा।
तो हमारे टोटल कितने हुए थे? 1,12,500 रुपये। ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, 30,000 हमारी इनरोलमेंट अमाउंट क्या कर दी, ऐड कर दी। तो हमारा टोटल कितना हो गया था? 1,42,500 रुपये। मैं ये बोलता हूँ कि ये अपनी मंथली इनकम है। मैं बोलता हूँ कि भाई ज्यादा नहीं बोलता, आपको कुछ नहीं आता, 2 इनरोलमेंट तो आप निकाल ही सकते हो। 2 इनरोलमेंट अगर आप निकालोगे तो इसका मैं हाफ भी करूँ, इसका मैं हाफ भी करूंगा, तो भाई ज्यादा नहीं बोलता, 70-80 हजार रुपये तो आप कमाई लोगे। 70-80 हजार तो अब कमाई लोगे, इतनी बड़ी बात भी नहीं है ना कि भाई 70-80 हजार भी नहीं कमाओ। ठीक है। तो इजीली आपको मैंने एग्जांपल दिखा दिए हैं कि लड़के लड़कियां कितने कमा रहे हैं, है ना। वो 50-50 हजार तो इनकी फॉरएवर की इनकम है। देखा जाए 15-15, 20-20 हजार इनकी नॉन फॉरएवर इनकम है। तो महीने का 70-80 हजार कमाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई फॉरएवर के अंदर। हाँ जी। कोई भी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे पैसा कमाना। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको एक फनल सिस्टम बता दिया कि कैसे हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, कैसा पैसे कमा सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे कैसे पैसा कमाना है। ओके, ऑल क्लियर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके, तो अब देखो मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि 2cc कैसे होगी। हाँ जी। हाउ टू डू लेवल अप, कि अपन को लेवल अप कैसे करना है, 2cc लेवल कैसे करनी है। ऑलरेडी आप समझदार हो कि भाई 2cc जो लेवल होता है ना, वो कितने की टर्नओवर होती है, 38,000 की टर्नओवर होती है। ठीक है। 38,000 की टर्नओवर को हम कंप्लीट, आपने को भी बताया यार कि आप सभी लोग क्या हो, एक स्टूडेंट हो, और मुझे भी पता है कि तुम्हारी जेब में 38 रुपए नहीं है, 38 हजार कहाँ से होंगे। क्लियर हुआ। तो अब मैं आपको, मुझे भी पता है कि भाई 38 हजार आपके पास में नहीं है, तो मैं आपको कम से ही शुरू करवाने वाला हूँ। तो आज मैं आपको कुछ ऑफर भी देने वाला हूँ। आज मैं एक ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी हेल्प करेगी कि कैसे हमें यहाँ पे काम शुरू करना है। हाँ जी। कैसे हमें यहाँ पे काम की शुरुआत करनी है। तो मैं आपको कुछ ट्रैक्स बताऊंगा जिस ट्रैक के थ्रू आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हो। हाँ जी। आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हो। देखो पहला जो ट्रैक है वो है फास्ट ट्रैक। ठीक है। दूसरा ट्रैक है जिसको बोलते हैं मिड ट्रैक, और तीसरा ट्रैक है जिसको बोलते हैं स्लो ट्रैक। ठीक है। अब ये जो ट्रैक होता है ना, ये मात्र 10% लोग ही करते हैं। ये जो ट्रैक होता है ये 5-7% लोग करते हैं। 90%, 80% लोग कौन सा ट्रैक चूज करते हैं, ये फास्ट ट्रैक वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और इसमें इनकम भी बहुत ज्यादा लेवल की होती है। और यहाँ पे सपोर्ट, सपोर्ट तो भाई बहुत तगड़े लेवल की होती है। हाँ जी। सपोर्ट भी बहुत तगड़े लेवल की होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन से ट्रैक्स हैं जहाँ से हम अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। चलो हम फास्ट ट्रैक पे चलते हैं। ठीक है जी। अब फास्ट ट्रैक क्या होता है, 38,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है। और मिड ट्रैक होता है, वो 20K से स्टार्ट होता है। ठीक है। ये दो चीजें बताता हूँ। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है 38,000 का। इसके बदले में हमें क्या मिलता है, हमें फॉरएवर के 12-13 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं, वो आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, रेफर कमीशन जो होता है ना, यहाँ पे 25% होता है, प्लस 5% यहाँ पे बूस्ट बोनस होता है। 5% बूस्ट बोनस हो गया, है ना। अब यहाँ पे 1% से जो पैसा आएगा ना आपको, वो 7500 रुपये आएगा। यहाँ पे जो मैनेजर आप बनोगे ना, वो मैनेजर बनोगे आप 3 से 4 महीने के अंदर। क्या बनोगे? 3 से 4 महीने के अंदर मैनेजर बनोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 1 महीने की आपने 30 सीसी निकाल दी, वो भी एक पर्सन ने। प्लस सोचो कि अगर आप एक अकेले हो नेक्स्ट मंथ, और 15 आपके साथ में ईएस है, तो मुझे बताओ, क्या आप सभी लोग मिलके क्या 60 सीसी का बिजनेस नहीं कर पाओगे? इजीली कर पाओगे। अगले महीने आप कितने लोग हो जाओगे, है ना। अगले महीने आप मान के चलो कि आप 30 लोग, 30 लोग हो गए, टोटल मिला के 30 लोग हो गए, एक आप हो गए। ठीक है। क्या लग रहा है, 30 लोग मिलके 60 सीसी का बिजनेस नहीं कर पाओगे? 2 महीने का कितना हो गया, 120 सीसी। ठीक है। तो आपका इस महीने कौन सा लेवल हो गया, ईएम लेवल। इस महीने कौन सा लेवल हो गया, सुपरवाइजर लेवल। इस महीने कौन सा लेवल हो गया, मैनेजर लेवल। तो 3 से 4 महीने ही लगते हैं मैनेजर करने के लिए, ज्यादा लंबी चौड़ी खेल वाली बात नहीं है। क्योंकि सुपरवाइजर लेवल 1 हफ्ते का खेल होता है, असिस्टेंट मैनेजर 2 महीने का होता है ना, मैनेजर 3 महीने का होता है। तो इतना ही टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं 38,000 में। यहाँ पे जो आपका काम शुरू हो जाता है, पहले दिन से ही आप टीम बनाना शुरू कर देते हो। कितने दिन से? पहले ही दिन से आप अपनी
टीम बनानी शुरू कर देते हो। जैसे ही आप अपनी टीम बनाते हो तो यहाँ पे आपको टीम बनाने से पहले सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो आपको मिलेगी मेंटोरशिप। हाँ जी, क्या मिलेगी? मेंटोरशिप। अब मेंटोरशिप में एक ऐसे सेशन होते हैं जहाँ पे आप 3 से 4 दिन की आपको मेंटोरशिप मिलेगी। वो किसकी मिलेगी? वो मिलेगी हमारे मेंटोर की, जिनका नाम नवजोत सिंह है, जिनकी मंथली इनकम लगभग लगभग 3 से 4 लाख रुपए महीने की एवरेज रहती है। ठीक है। और जिन्होंने अपने 5-10 साल के अंदर लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। हाँ जी, जिनकी टीम में 150 प्लस मैनेजर ऑलरेडी बन चुके हैं, जिनकी टीम में 50 प्लस 6 4 नंबर की गाड़ियां आ चुकी हैं। ये पर्सन के पास में कितनी लीडरशिप होगी, कितनी नॉलेज होगी, कितने हजारों लाखों स्टूडेंट को इन्होंने गाइड करा होगा, आप इमेजिन करके देखने की बात है ना। अब सोचो ऐसे बंदे की आपको मेंटोरशिप मिल जाए, जो बंदा इतने पैसे कमाता है, इतने सारे लोगों को पैसे कमाने सिखा चुके हैं। क्या मुझे बताओ 30,000 कमाना नहीं सिखा पाएंगे क्या? 40,000 रिकवर करना नहीं सिखा पाएंगे क्या? डेफिनेटली सिखा देंगे यार, क्योंकि मैं भी इन्हीं से सीखता हूँ, तभी मैं आज आपको गाइड कर रहा हूँ। मेरी टीम में जो लड़के पहले महीने सुपरवाइजर बने हैं, इन्हीं की मेंटोरशिप से ही तो बने हैं। भाई यही तो पावर है मेंटोरशिप की। ठीक है जी। ये मेंटोरशिप आपको ऐसे लेवल की मिलेगी जिसके अंदर आपको बिजनेस की स्किल सिखाई जाएगी, जिसके अंदर आपको एक प्लानिंग दी जाएगी मैनेजर बनने की। वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको एक मेंटोर दिया जाएगा, जिसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए होगी, जिसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए होगी, जो आपको प्रॉपर लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा। हाँ जी, मेंटोरशिप के अंदर एक मेंटोर मिलेगा। वो मेंटोर आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा, जो आपको 1 लाख तक पहुंचाने में आपकी सपोर्ट करेगा। ठीक है जी। अब मेंटोरशिप के अंदर और भी बहुत सारी चीजें ऐड होती है, लाइक 8 AM का क्लब होता है। ठीक है जी। 9 PM पे हमारी एक प्रैक्टिस सेशन रहता है। ठीक है जी। अब इसके बाद में आपको एक बिजनेस ट्रैकिंग सेशन भी मिलता है, कि आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने काम करा है आप अपने सीनियर को बता सकते हो कि आज मैंने ये करा वो करा। इट मीन आपकी उंगली पकड़ के सिखाने वाले बंदे तुम्हें डेली गाइड करेंगे। आगे अगर मैं बात करूं तो आपको कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, जिसके अंदर 7 से 8 हजार मैनेजर्स होते हैं, जिसके अंदर सारी ट्रेनिंग से आपको लिंक मिलेंगे, सारी ट्रेनिंग्स के आपको लिंक मिलेंगे। एंड इसके बाद में आपको एक गोल्डन कार्ड मिलेगा। उस गोल्डन कार्ड आपको 170 कंट्री के अंदर आप विजिट कर सकते हो, जो आपको फ्री में ऑफिस में विजिट करने का आपको मौका मिलेगा। एडवांस लेवल की अगर मैं बात करूं तो एडवांस लेवल के अंदर आपको मिलेंगे पर्सनल ब्रांडिंग करने के मौके। पर्सनल ब्रांडिंग मैंने आपको बताया कि हजारों लोगों तक आप रीच कर सकते हो। वो तरीके आपको बताए जाएंगे, वो मेथड आपको बताए जाएंगे। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं, बहुत सारी ई बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर आप सीख सकते हो। बहुत सारी आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। इवन इसकी इस वीडियो के अंदर आपको एक कंप्लीट कोर्स मिलेगा कम्युनिकेशन स्किल्स का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, टीम मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट का, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। इवन सारी स्किल्स आपको जो रिक्वायर्ड होगी एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, टीम को मैनेज करने के लिए, वो सारी चीजें कंप्लीट आपको एक ES लेवल के बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो आप सोच के देखो कि भाई एक 2CC लेवल, जो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो पैसे के बदले में आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और प्रोडक्ट के बदले में आपको बिजनेस मिल रहा है, टीम फायर का सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, ठीक है, एजुकेशन मिल रही है, साथ साथ में पर्सनल ब्रांडिंग और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिल रहे हैं जिनकी वर्थ लाखों रुपए में है। तो मेरे हिसाब से 2CC भाई बहुत सस्ते में हो रहा है। 2CC का प्राइस 4 से 5 लाख तो होना ही चाहिए, जो आपको कितने में मिल रहा है? ओनली 38,000 के अंदर। आई बात समझ में? तो सोच के देखो, मार्केट में ये सारी चीजें आप सीखोगे ना, आप एक यूट्यूब, एक आप एड चलाने भी सीखोगे ना, तो एड चलाने वाला, मेटा एड सिखाने वाला आपको 4 से 5 हजार पे चार्ज करेगा भाई। सोचो, यहाँ पे आपको फ्री में मिल रही है, सारा ट्रैफिक आपको फ्री में मिलेगा। क्लियर हुआ? तो सोच के देखो कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इवन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो डे 1 मिल रहा है, हमारे गूगल जैम सारे चल रहे हैं, ये गूगल जैम पे हमने 40 से 50 हजार की इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना। आपको जो जूम के सेशंस मिलेंगे, उसके हमने सब्सक्रिप्शन में पैसा लगा रखा है, उसका आपको एक भी रुपया चार्ज करने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी हमारा एक ऑटोमेशन सिस्टम चल रहा है, जो आपके आने वाले टीम में
ग्रोथ में आपकी सपोर्ट करेगा। आई बात समझ में? अब ये देखो मैंने आपको फास्ट ट्रैक बता दिया। अब मिड ट्रैक की अगर मैं बात करूं, ये होता है ओनली 1 सीसी से शुरू, 1 सीसी के अंदर शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आपकी जो रेफर कमीशन होता है वो 25% होता है। बूस्ट बोनस यहाँ पे नहीं मिलता, आफ्टर एस लेवल होता है। यहाँ पे एक पर्सन से जो पैसा आएगा वो 6,000 रुपये आएगा। मैनेजर यहाँ पे बनोगे, मैनेजर यहाँ पे बनोगे लगभग लगभग आप 1 से 2 साल के अंदर। ठीक है। मंथली इनकम फास्ट ट्रैक पे रहेगी 50 से 60 हजार रुपये, स्लो ट्रैक पे रहेगी 20 से 30 हजार रुपये। ठीक है जी। 20K के बाद में आपको मेंटोरशिप मिलेगी, बट ज्यादा लेवल की नहीं मिलेगी, है ना। मेंटोर मिल जाएगा बट ज्यादा सपोर्टिव नहीं मिलेगा। ठीक है। तो मतलब जितना ध्यान फास्ट ट्रैक पे दिया जा रहा है वो इतना नहीं दिया जाएगा, बट आपको सपोर्ट की जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप टीम बना सकते हो, टीम मेकिंग कर सकते हो, रेफर कमीशन आपको आएगा। ठीक है। आपको ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा, सारी चीजें वही चले जाएगी। और 30 डेज 30 ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी, जो ATM का क्लब होगा। ठीक है जी। सिखाना हमारी प्रायोरिटी है, कमाना बाद की है। क्योंकि कहते हैं ना कि यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड योर बिजनेस। तो हमारा काम है आपको बिल्ड करना, ताकि आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर पाओ। क्लियर है जी। तो सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। थर्ड चीज रहेगा स्लो ट्रैक। स्लो ट्रैक की अगर मैं बात करूं, तो स्लो ट्रैक होता है ओनली 10K से शुरू। इट मीन 500 पॉइंट्स से ये बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। और आपको रेफर कमीशन यहाँ पे मिलता है 20 से 25% के बीच में। ठीक है। 4 से 5 हजार पे आपकी रेफर कमीशन रहेगा। और इसके बाद में मैनेजर आप कब बनोगे? मैनेजर आप बनोगे लगभग 2 से 3 साल के अंदर। मंथली इनकम रहेगी 10 से 12 हजार रुपये। इस तरीके से आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है जी। 10 हजार के अंदर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, 20K के अंदर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये सारी चीजें करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद में आपको मेंटोरशिप मिलेगी, सिखाया जाएगा। इसके बाद में आपको सिखाने के बाद में आपको यहाँ पे आप टीम बना सकते हो। मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा। यहाँ तक आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है जी। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक आपको सिखा दिया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है जी। यहाँ तक आपको सारी चीजें कंप्लीट क्लियर समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है जी। तो अब देखो मैंने ये सारी चीजें बता दी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं एक बार वो सारी चीजें कर दूंगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऑफर बताने वाला हूँ। क्या वो ऑफर है, किस तरीके से ऑफर है, कैसे हमें यहाँ पे काम करना है, कैसे हम 40 हजार के बिना भी 2CC कर सकते हैं। तो आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे ना इस चीज को लेके। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको आज कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूं जो आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करवा रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूं जिन लोगों ने वो मेंटोरशिप ली और आज वो एक काफी अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं। हाँ जी, जानना चाहती हूँ उन लोगों को, मिलना चाहती हूँ उन लोगों से। चलो ठीक है, मैं उन लोगों को इनवाइट करता हूँ। बट इनवाइट करने से पहले आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपना 2CC लेवल डन करा था। क्या करा था? 2CC लेवल डन करा था। और जिन लोगों ने 2CC करके अपना सुपरवाइजर भी बहुत जल्दी करा। चलो ठीक है, मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए कि भाई क्या या सच में यहाँ पे ऐसा होता है नहीं होता। ठीक है। चलो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जिन लोगों ने 2CC करा आज वो किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ओके। मिस्टर गुरप्रीत सर जो अभी लंदन में है वहाँ पे अभी इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो उन सब की बदौलत ये सब कुछ हुआ है। बाकी सबसे बड़ा सपोर्ट जो मेरे को किया गया मेरे मदर के थ्रू, जिन्होंने मेरी 2CC में हेल्प करी। उस टाइम मैंने मतलब कि किस तरह हमने 2CC के लिए भी अगर मैं बात करूँ, जो एक छोटी सी अमाउंट होती है जिसको बहुत बड़ा पहाड़ समझ लेते हैं, और उसके बाद देखते नहीं है कि आप छोटी सी चीज़ से बहुत बड़ा पहाड़ भी खरीद सकते हैं, जो आज यहाँ से हो रहा है और एक दिन आपकी लाइफ में भी होगा। बाकी एक छोटी सी क्या आज अभी की फीलिंग है, और जब मैंने सिस्टम को शुरू किया था उस टाइम मेरे पेरेंट्स का क्या रिव्यू था और आज मेरे मदर का क्या रिव्यू है, तो एक बार मदर से पूछेंगे। हाँ जी मम्मी बताओ कैसा लग रहा है आज? कभी सोचा था ये दिन कभी ज़िंदगी में आएगा हमारी? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत अच्छा। मैंने खुद को भी नहीं सोचा था तो मेरा बच्चा इतना मतलब यहाँ तक दिखा देगा।
मैंने सपने सोचे थे, बुनती थी सपने का भी मेरे पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ आएंगी, लोगों की देखती थी मैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपने बुनते थे, देखते थे 10-10 गाड़ियाँ लाऊंगा करके मैं, पर मेरे हस्बैंड को देखने का नसीब हुआ, आप सब खुश होंगे। मेरे बच्चे ने बहुत कुछ करके दिखाया मेरे लिए। मैं तो यही कहती हूँ भाई अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, उनको मत बल रोको मत इस काम के लिए, बहुत अच्छा काम है। मैं अपने बच्चों को रोटी, सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने बच्चे से इसका करती हूँ, मोल का सलेस का, दोनों का। इन्होंने आके मेरे को समझाया रात में आके घर पर, आंटी मान जो मैं मान नहीं रही थी, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये काम, भी मैंने नहीं करवाना, ये एमए कर रहा था उस टाइम। तो मैंने अनमोल के बेटे की बात सुनी, माँ चल करवा देती हूँ। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपना सेट रखा हूँ, गिरवी रखा। तो मैंने अपने बेटे को बोला देखो ये दे रही हूँ, ये तुम वापस करना मेरे को। तो इसने मेरे को 2-3 महीनों में वापस कर दिया, और 9 महीनों में 1,10,000 का चेक मेरे हाथ में दिया था इसने। क्या बात है जी। और आप देखो, पहले इसने मेरा ख्वाब था मकान लेने का, मेरे को इतनी बड़ी कोठी गिफ्ट करी इसने है। और फिर उसके बाद फिर इसने मेरे को अभी ये गाड़ी दी है। पहले स्कोडा लेके आया, स्कोडा का सपना था मेरा पूरा करा, फिर ये गाड़ी का करा सपना। अब मेरी ये एक सपना और चंडीगढ़ में मेरे को मकान लेके देगा, देखो 2-3 पावर किसकी है? ये पावर इसी की फॉरएवर की है, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता जी। इसमें करो काम, मेहनत करोगे तो सब कुछ पाओगे। बिना मेहनत किसी की बात मत सुनो, भी ये वैसे है वैसे है, अगर तुम सुनोगे तो अपनी लाइफ खराब करोगे। इसमें करोगे तो मेहनत सब कुछ पा जाओगे इसमें। बस मैं तो यही कह रही हूँ भाई, मेहनत करो, डट के करो। ये नहीं 2cc कर लिया तो करके बैठ गए, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे कुछ नहीं आएगा। मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत करी, दिन रात एक करा, खाना भी नहीं खाते थे टाइम से, तो आज तक भी ये बुलंदियां छू रहे हैं, और तुम भी छूओगे एकदम जब मेहनत करोगे तो। बाकी एक और सरप्राइज है कि आज ही मैंने डिलीवरी क्यों रखी कार की, क्योंकि मेरे सिस्टर जो आज मेरे साथ मैनेजर भी है, जो कभी टीचर थे, जब शुरू में शुरू किया था कह रहे कहाँ फंस गया तू, आज मैंने इन्हें भी फंसा दिया। आज इनकी गाड़ी भी किया सेल्टोस बाहर खड़ी है, और बहुत जल्दी एक ऐसी लग्जरी टॉय देखना आने वाले 1-2 साल में दोबारा से अचीव हो रहा होगा, सेम जन्मदिन वाले दिन। तो मैम आज आपने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब जन्मदिन पे ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसा मैंने एक्सपेक्टेशन जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे कि कभी मर्सिडीज जैसी इतनी बड़ी अचीवमेंट लाइफ में कभी भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी पावर इस सिस्टम की है, और मुझे नहीं पता था कि मेरे को बर्थडे पे ये सरप्राइज मिलने वाला है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ मेरे अपलाइन प्रदीप सर और जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, सबका थैंक्स करती हूँ। बिकॉज मैं खुद इस सिस्टम की बात करूँ ना, सिस्टम में आने से पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी इस प्लेटफॉर्म को लेके। मेरी खुद की जो मेंटालिटी थी ना, मैं यही चीज़ बोलती थी, ऐसी कंपनियां मैंने बहुत देखी है, भाग जाती है कंपनियां। तो ऐसा खुद का मेरा ऐसा माइंडसेट था। जब प्रदीप सर ने स्टार्टिंग की थी, स्टार्टअप किया था, तो घर पे आके जब शेयर किया ना, तो उन्हें सबसे ज्यादा जो नेगेटिव करने वाला इंसान था ना, वो मैं खुद थी। मैंने इन्हें बोला कि तू बेशक एमए कर ले, जॉब कर ले, पर इस सिस्टम में कुछ नहीं बनने वाला। मेरी जो मेंटालिटी थी वो ऐसी थी। लेकिन सर ने मेरे को रॉन्ग प्रूव करके दिखाया। सर ने इतना हार्डवर्क किया, इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत करी, और इस मेहनत का रिवॉर्ड आप देख ही सकते हो। सर मैनेजर बने, अपनी फर्स्ट अचीवमेंट, फर्स्ट कार लेकर आए ना, उस टाइम वो वीडियो शायद आपने वो देखी भी होगी उस टाइम की। उस वीडियो के अंदर मैं खड़ी हुई थी, सूट सा डाला हुआ था मैंने स्पेक्स में, और शायद वो वीडियो आप दोबारा देखेंगे ना, वो डे था जब मैंने डिसाइड किया था इस बिजनेस को करने का। उस टाइम मेरी फॉरएवर ने टोटली मेरी आंखें खुल गई थी। उस टाइम इस सिस्टम को लेके मेरी इतनी ज्यादा क्लैरिटी हो चुकी थी। फिर मैंने डिसाइड किया, इस बिजनेस के अंदर मेहनत करना स्टार्ट किया। आज खुद भी इस सिस्टम से मिलियनेयर बन चुकी हूँ, और इस सिस्टम से ड्रीम्स लेकर आई थी, वो ड्रीम पूरे किए। आज इतना बड़ा सपना पूरा हो चुका है, और आने वाले टाइम में आज मैं एक और कमिटमेंट कर देती हूँ। आने वाला जो बर्थडे आएगा ना 20 जनवरी 2024 का, उस टाइम भी एक लग्जरी अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगी। और ये सारी की सारी पावर होती है एक डिसीजन की। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जब लेता है ना इंसान, उसी की पावर है। देखो कुछ लोगों को 2cc बहुत बड़ा लगता है, 2cc को बहुत बड़ा चैलेंज समझ लेते हैं। 2cc कुछ नहीं है। 2cc के आगे देखो कितनी बड़ी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, 2cc तो कुछ नहीं है उसके आगे। अब आप देख लो, आपको 2cc बड़ा लग रहा है, ये बड़ी गाड़ी घर लेके जानी है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और बाकी यही चीज बोलूंगी, ड्रीम्स बनाओ, ड्रीम्स सच में पूरे होते हैं। हमने कभी सपने देखे थे, आज सच में वो रियलिटी में कन्वर्ट ऑटो हुए। में जाने के पैसे नहीं थे, आज मर्क में जाने की औकात है। क्या बात है जी। ये सिस्टम की ताकत है। एक टाइम वो भी था कॉलेज से मैं बस के पैसे, मतलब बस के भी कई बार पैसे नहीं होते थे, पैदल आता था 4 किलोमीटर। आज वहीं से मर्सिडीज लेके जाऊंगा मैं। तो मेरे रोल मॉडल मिस्टर गुरप्रीत सर, जो भी लंदन में है, वहाँ पे। हाँ जी, है ना। सो आपने देखा होगा कि ठीक है,
ओके। तो आपने देखा कि यार एक डिसीजन की कितनी बड़ी पावर होती है, कि एक डिसीजन बना के आप अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। तो ठीक है। ओके। तो अब आपने है ना देखा कि किस तरीके से एक डिसीजन की पावर से है ना एक बिल्कुल लो क्लास फैमिली का लड़का कहाँ तक पहुंच गया, है ना। और क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपके मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। मैटर करता है कि आप किस डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हो। सो अभी मैं एक ऐसे पर्सन से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने इस काम की शुरुआत करी बहुत ही छोटे लेवल पे, है ना। एक लड़की जो कि भाई है ना आज उसने काफी चीजें करी है। तो मैं जस्ट इनवाइट करता हूँ सलोनी मैम। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? एक सेकंड, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है वॉइस। एक सेकंड। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे और अभी तक का सेशन आपने काफी तरीके से अटेंड करा है। काफी कुछ चीजें आपको उसके अंदर बताई गई है ना। काफी लोग हैं मुझे जो जानते हैं पर्सनली, बट काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे नहीं जानते। तो मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नाम मेरा सलोनी और वैसे मैं प्रॉपर उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, लेकिन राइट नाउ मैं भी जयपुर में रहती हूँ। जैसे आप इस कंसेप्ट के ऊपर आए थे ना, सेम मैं भी एज अ स्टडी के थ्रू ही यहाँ पे आई थी। मतलब मैं पढ़ाई वगैरह कर रही थी, तो पढ़ाई के साथ में मैं कुछ सर्च कर रही थी लाइफ के अंदर कि यार घर वालों से वो 100-200 ना मांगना पड़े, क्योंकि शर्म से आती थी कि यार 18 साल के बाद में कैसे पापा से बोलूँ कि पापा 100 रुपए चाहिए, 200 रुपए चाहिए ना। और कई बार ऐसा होता है कि यार फ्रेंड्स के साथ जाना है तो ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो फिर मेरा भी यही था कि चल कोई ना, 5-7 हजार रुपए भी अगर मैं साइड में कमा लूंगी, है ना, तो मेरे को एटलीस्ट मेरा खर्चा निकल जाएगा। तो मैं यही सोच के आई थी इसके अंदर। फिर मैंने जब कंसेप्ट को देखा, समझा, अंडरस्टैंड करा, तो मुझे बाद में पता चला कि फॉरएवर तो वो समंदर है जहां से मैं सिर्फ 5 हजार रुपए नहीं, अगर मैं मेहनत करती हूँ, एफर्ट लगाती हूँ, तो मैं 10, 12, 15 और 50 हजार भी कमा सकती हूँ। तो वहां से मेरा डिसीजन चेंज हुआ कि मुझे ऐसा करियर लेना चाहिए। तो फिर मैंने डिसीजन बनाया, जैसे आप लोगों ने डे 1 लगाया, डे 2 लगाया, डे 3 लगाया। तो मुझे धीरे धीरे करके बिजनेस समझ में आने लगा, अंडरस्टैंड होने लगा। फिर मुझे पता चला कि भाई 2 सीसी करना होता है। फिर सर ने बताया भाई 3 ट्रैक होते हैं ना। तो मैंने जो ट्रैक चुना था वो मैंने फास्ट ट्रैक चुना था, क्योंकि मुझे एक चीज दिख रहा था कि यार अगर करना ही है और 2 सीसी करना ही है तो क्यों ना एक ही बार कर ले, क्योंकि स्लो से भी करेंगे और मीडियम से भी करेंगे तो नुकसान है। क्योंकि हमें वहां पे 40,000 का टर्नओवर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है। यहाँ पे ऑफर्स बताए जा रहे थे, नवजोत सर ऑफर बता रहे थे, बाकी भी सेशन हुआ उसमें ऑफर बताए जा रहे थे। तो मैंने कहा एक बार जोर लगा के क्यों ना, एफर्ट लगा के मैं 2 सीसी अपना कर ही लेती हूँ। और मार्केट में भी बहुत पैसा लगाते ही हैं, पढ़ाई में हो गया, फोन खरीदने में हो गया, तो क्यों ना मैं एक बार फॉरएवर करके करती, क्योंकि फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं दिख रही थी। सर ने एक चीज बोला, क्या लग रहा है यहाँ पे, पैसा, पैसे के बदले क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट तो कुछ थी ही नहीं। और आज तक मार्केट में भी तो हमने पढ़ाइयों पे इतना पैसा लगा दिया कि कितने परसेंट गारंटी की जॉब लग जाएगी। मैं मार्केट में इंटरव्यू देने भी गई थी, बहुत इंटरव्यू, कोई 18 हजार की जॉब ऑफर कर रहा है, कोई 7 की कोई कर रहा है, कोई 10 की कर रहा है। अब क्या लगता है 18 हजार में क्या मेरी सिर्फ दाल रोटी चलेगी? सपने तो पूरे होने के कोई चांसेस ही नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगी तो 5 साल तक जॉब की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद जॉब लगे या नहीं लगे कोई गारंटी भी नहीं है। और उसके बाद में वही घर वाले तो शादी कर देंगे, फिर मेरी लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए। तो करियर बनाने के लिए मेरे पास आज मौका है। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, मैं मौका नहीं जाने दूंगी। मुझे इतनी क्लियर थी फॉरएवर की करनी है तो फॉरएवर करनी है, वरना कुछ नहीं करना। मैंने इतना डिसीजन बना लिया था। फिर बात आई 2 सीसी की। अब घर पे नहीं बता सकती, सबसे बड़ा चैलेंज मेरी लाइफ में यही था। आप लोगों की लाइफ में पैसा भी हो सकता है, मेरी लाइफ में पैसा भी था। पैसा बहुत बड़ी बात थी कि ऐसा रेंज होगा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मेरी लाइफ में ये था कि मैं फैमिली को कैसे बताऊं, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी डिसएग्री। मेरी फैमिली को कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब दिखती है उनके उनके लिए गवर्नमेंट जॉब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके अलावा उन्हें कुछ पसंद नहीं है। प्राइवेट जॉब के लिए मना कर देंगे, चाहे 50 हजार रुपए क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि घर वाले, पूरी खानदान ही सरकारी नौकरी वाला है, तो वो तो चाहेगा यही कि उसकी बेटी भी भाई सरकारी नौकरी में ही लगे, है ना। तो फिर मुझे लगा कि यार फैमिली को बता के कोई लॉजिक नहीं है। मैंने तो डिसीजन बना लिया कि नहीं बताना। तो मैंने घर वालों को नहीं बताया। फिर मैंने क्या करा, दोस्तों से अरेंज किया। अब मुझे डर, एक तो मैं इंट्रोवर्ट लड़की, अब मैं बात कैसे करूं, मैं किसी से बात भी जल्दी से नहीं करती हूँ, मुझे शर्म है यार, बात कैसे करूं, पैसा कैसे मांगू। फिर मैंने एक बार के लिए, सर ने मुझे एक ही चीज बोली, नवजोत सर ने भी, तेरे को शर्म करनी है, आज ये सोचना है, देखना है, या तेरे को करियर बनाना है। मैंने कहा नहीं सर, मुझे करियर बनाना है और जल्दी बनाना है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है,
है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी कामयाब होना है, यंग एज में कामयाब होकर दिखाना है। तो सर ने बोला कि चल ठीक है, तू 2 सीसी तेरा जल्द जितना जल्दी करेगी उतना जल्दी मैं तेरे को तेरा सुपरवाइजर निकलवा के दूंगा। मैं ठीक है। तो मैंने आंख बंद करके कुछ नहीं करा, मैंने दोस्तों से जुगाड़ करा, किसी से 2,000 रुपए करे, किसी से 3,000 रुपए करे, किसी ने दिए ही नहीं। ऐसा भी टाइम आया पक्के दोस्तों से बात करा, चारे के चारे पक्के दोस्तों ने नहीं दिए, बोले पैसे ही नहीं है। मैंने चल कोई ना, फिर मैंने जिनके पास मुझे उम्मीद नहीं थी मैंने उनसे भी ट्राई करा। तो ऐसे करके मैंने क्या करा, मेरा 2 सीसी का लेवल करा। उस टाइम में मेरे को बहुत खुशी हुई कि यार मेरा लेवल हो गया। उसके बाद में फिर मैंने मेहनत करी, टीम बनाई, टीम बना के आज मैं सुपरवाइजर हूँ। मेरी टीम में बहुत सारे लोग एआई से जो काम कर रहे हैं। अब मैं आपको मेरा ना चेक भी दिखाऊंगी और मैंने क्या क्या अचीवमेंट करी, मैं आपको थोड़ा सा अपने इंस्टाग्राम पे लेके जाती हूँ, काफी सारे लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चेक करा, जैसे हर किसी का एक ड्रीम होता है कि यार उसे ना एक आईफोन चाहिए होता है। देखो, एक होता है अपने दम पे आईफोन लाना और एक होता है पापा के दम पे आईफोन लाना, बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने सबसे पहले मेरा ड्रीम कंप्लीट करा, वो है मेरा iPhone 15 Plus लिया, जिसमें मार्केट की आप वैल्यू चेक कर लेना, 70,000 से ऊपर का फोन है। ठीक है, वो मैंने मेरे दम पे लिया। ਚੱਲਿਆ ਨੀ ਲੱਕ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਯਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨਾ ਨੱਕ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿੱਕੀ ਉੱਤੇ VVS ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ ਆਦੇ ਹਿੱਪ ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਬਾ ਮਾਰੇ ਸੈਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ठीक है, फिर मेरा ड्रीम से मेरा क्या हुआ, सुपरवाइजर, मैंने बोला था ना कि जितना जल्दी 2 सीसी करेंगे उतना जल्दी अपन आगे के नेक्स्ट लेवल को भी अचीव कर सकते हैं। मेरा सुपरवाइजर और रिकॉग्नाइजेशन हुआ। ठीक है, ग्रुप के अंदर पोस्टर्स डले, बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन करा। आज तक कोई मुझे जानता नहीं था, मेरे को 500-600 लोगों ने जाना कि भाई इसका सुपरवाइजर है। उसके बाद में मैंने मेरी मम्मी को गिफ्ट दिया अभी रिसेंटली 15 जून को, मैंने मेरी मम्मी को सोने की चीज दी है। तो उसके देखो, आज तक हमने घर वालों से 500-1000 रुपए मांगे हैं और आज मैंने पहले खुद के दम पे 35,500 का सोना गिफ्ट करा। सोच के देखो। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾਵੇ ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਨਾ ਹਰ ਜਨਮ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਰ ਛੱਡ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਚੰਗਾ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾੜ ਹੀ ਲੜਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸਭ ਚੰਗੇ ਲਈ ਸਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ठीक है, उसके बाद में हजारों लोगों के साथ, जैसे मैं वो इंट्रोवर्ट लड़की थी, मैं बताती ना, मैं किसी से बात नहीं करती, मेरे को हजारों लोगों के सामने रिकॉग्नाइजेशन किया गया, सुपरवाइजर की ट्रॉफी, प्राउड फीलिंग वाली मूवमेंट होता है। क्योंकि ना हर बार मैं यही सोचती थी, कभी भी किसी इवेंट में जाती थी तो यही सोचती थी कि यार कब ऐसा दिन आएगा जब मुझे भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा ना, मुझे भी स्टेज पे बुलाया जाएगा। वो दिन आया ना तो मेरी लाइफ का वो बेस्ट दिन था। अभी तो सबसे शुरुआत हुई है, अभी तो मैं सिर्फ सुपरवाइजर बनी हूँ, अभी तो मैनेजर बनना बाकी है, अभी तो मेरी जर्नी बाकी है, अभी तो सिर्फ मैंने फोन लिया है, अभी तो मेरे लिए गाड़ी लेना बाकी है। लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ इंट्रोवर्ट लड़की, तो भी आप भी कर सकते हो। मैं भी बहुत हेजिटेट होती थी कैसे बात करूँ, आज मैं वही लड़की हूँ जिसकी टीम के अंदर 80% सिर्फ लड़के काम करते हैं। 80% मेरी टीम के अंदर लड़के हैं जो आज एआई से अच्छा कमा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और अब उनके सुपरवाइजर होने वाले हैं। अब बात करते हैं मेरी जो इनकम आई थी सुपरवाइजर बनने से पहले, जब मैं एआई थी, मतलब मेरी जब मई मंथ की जो इनकम थी वो मैं आपको एक बार चेक कराती हूँ, ताकि आपके माइंड में डाउट क्लियर हो जाए कि पता नहीं पैसा आता भी या नहीं आता है। तो ये चेक करना, मेरे मई मंथ का ही कितना पे आउट है, 46,000 का, और मेरे अकाउंट में कितना आया, 45,000 का। ठीक है, अब ये मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखा रही हूँ, कितना है, 45,000 का। अगर मैं एक लड़की होके कर सकती हूँ 2 सीसी का बिजनेस और यहाँ पे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। लेकिन आपको बिलीव रखना पड़ेगा खुद के ऊपर, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। सोच के देखो, हम आज के टाइम पे घर वालों को इंटरकास्ट में शादी के लिए मना लेते हैं, है ना। अभी हमें इंटरकास्ट में शादी करनी हो तो हम तो मना लेंगे घर वालों को, हाथ पैर जोड़ के जहर खा के बहुत तिकड़म लगा देंगे। ये फैक्ट है, आज का यूथ इतना वो है कि वो मना लेता है। लेकिन जब बात करियर की आती है, ऑनलाइन बिजनेस की आती है, हम बोलते हैं मैम घर वाले तो मान ही नहीं रहे। भाई कौन से घर वाले किसके नहीं मानते, मान जाते हैं। अब मनाओ तो सही एक बार, है ना। दूसरा, हम बोलते हैं भाई ये ना पैसा नहीं। मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके पास में अधिकतर लोगों के पास में 50% लोगों के पास में आईफोन होगा और आईफोन नहीं भी है तो आपके पास 12,000 से ज्यादा का ही फोन होगा, क्या 12,000 का फोन खरीदने के लिए पैसा नहीं लगा। एक ड्रेस कम ले आना,
राखी आ रही है, एक ड्रेस कम ले आना, एक चीज कम ले आना, लेकिन अपना लेवल करो, काम शुरू करो, क्योंकि आपको भी पता है इस 2 सीसी के बाद में आपको क्या मिल सकता है। आज नवजोत सर ने एक बार 2 सीसी करी, महीने का 5 लाख रुपए कमाते हैं। मैंने एक बार की 2 सीसी करी, महीने का 40,000 के ऊपर का चेक है। जसप्रीत सर ने एक बार की 2 सीसी करी, 70,000 के ऊपर का चेक है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबने ये लेवल करा है, तो आप नए नहीं हो, या आपके लिए कोई हार्ड नहीं है। हार्ड तब होता है जब हमारे अंदर क्लियरिटी नहीं होती कि हमें क्यों फॉरएवर करनी है। आपके सामने खुली किताब है फॉरएवर की, भाई सब कुछ मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता? गाड़ी मिल सकती है, घर मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, फ्रीडम मिल सकती है, और क्या चाहिए आपको बताऊं? सब कुछ तो मिल रहा है आपको, जो आपको चाहिए। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, फटाफट से आप अपना करो और सारी चीजें आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं सर को हैंड ओवर करती हूँ। हाँ जी। ओके। ओके, तो मैम ने काफी चीजें आपको बताई है ना, और कुछ चीजें आपने अंडरस्टैंड करी, ये सारी चीजें करी। ठीक है जी। तो एंड आपने है ना देखा कि एक लड़की है ना अगर ये कर सकती है तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको ना कुछ ऑफर बताने वाला हूँ, है ना। और वो ऑफर में आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हमें आगे ग्रो करना है, कैसे कैसे हमें काम करना है। तो जस्ट वेट ए मिनट, है ना, एक सेकंड। ओके, तो अब मैं आपको ऑफर बताने वाला हूँ, वही ऑफर जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, और उसके बाद में तो नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है। तो अब देखो, अच्छे से समझना। मैंने आपको कुछ ऑफर्स बताए थे, है ना, स्लो ट्रैक, मिड ट्रैक और फास्ट ट्रैक। चलो इस पे मैं दोबारा आपको गौर करके बताता हूँ कि कैसे करना रहे। ठीक है, अब देखो, फास्ट ट्रैक था और मिड ट्रैक था और स्लो ट्रैक था। ठीक है, अभी कुछ ऑफर चल रहे हैं। ऑफर उन लोगों के लिए होते हैं जो जल्दी काम करना चाहते हैं। अभी कल ही हमने एक मीटिंग करी थी, जिस मीटिंग के अंदर हमने 500 लोगों को ऑफर दिए थे। मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ कि कौन सी वो वीडियो है जहाँ पे हमने ऑफर दी। हाँ जी, ये देखो। करूंगा। बाकी सारे बने हैं, शक्ति फास्ट टैग, महिमा फास्ट टैग, सारे फास्ट टैग, फास्ट टैग, फास्ट टैग, फास्ट टैग। कितने लोग हैं? 450 लोग हैं हमारे साथ में, सारे बोल रहे हैं फास्ट टैग के साथ बिजनेस करना हाँ जी, है ना। कितने सारे लोगों को हमने फास्ट ट्रैक की बुकिंग करवाई। देखो, हर एक मैनेजर के पास में कुछ लिमिटेड स्लॉट होते हैं। तो अभी नवजोत सर ने रात को ऑफर में सभी लोगों को दे दिए, बट कुछ ही स्लॉट अभी मेरे पास बचे हुए हैं जो आप सभी लोग इनको करवा सकते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि स्लो ट्रैक जो होता है वो 10K में होता है। ठीक है, अभी इन चीजों के ऊपर ना डिस्काउंट चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? डिस्काउंट चल रहे हैं। स्लो ट्रैक जो है वो आप शुरू कर सकते हो ओनली ओनली, सॉरी, इसके ऊपर जो ऑफर चल रहा है वो मैं आपको डिस्काउंट बता देता हूँ कि यहाँ पे डिस्काउंट है ओनली 3,000 का। आपका काम कितने में शुरू होगा? 6,999 में। ठीक है, और इसकी जो बुकिंग अमाउंट है वो बुकिंग है 2,000 रुपये। क्योंकि पता है भाई, हर बंदे के लिए ऑफर नहीं होता। वही बंदा जो डिस्काउंट के साथ में करना चाहता है, 2,000 से बुकिंग कर सकते हो। और बाकी आपका 4,999 जो रह गया वो आप बाद में भी करवा सकते हो, 2 से 3 दिन के अंदर। 2-3 दिन के अंदर बाकी अमाउंट ऐड करके आप अपना 6,999 में काम शुरू कर सकते हो। ओके गाइज, देखो, मिड ट्रैक का आपको मैंने 20K बताया था। अभी इस पे जो डिस्काउंट है वो कितना चल रहा है? 4,000 का, 4,000 का क्या है? डिस्काउंट है। ठीक है, अब इसके अंदर जो काम आपका शुरू होगा वो कितने में शुरू होगा? 16,000 में। 16,000 में काम है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, 16,000 में काम है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब 16,000 में काम शुरू होने के बाद में बुकिंग अमाउंट कितना होगा? इसके लिए बुकिंग अमाउंट है ओनली ओनली 2,500 रुपये। 2,500 रुपये की बुकिंग अमाउंट है। यहाँ पे आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हो। और बाकी का जो अमाउंट रहेगा वो 13,500 रुपये का, वो आप एक हफ्ते
के अंदर अंदर अरेंजमेंट करके आप अपना डिपॉजिट करके काम शुरू कर सकते हो। ठीक है जी। जैसे ईएमआई होती है ना, धीरे धीरे करते 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 कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज फास्ट ट्रैक जो होता है 38 के अंदर, 38,000 के अंदर, इसके ऊपर गाइस 10 से 15 हजार का डिस्काउंट चल रहा है। क्या चल रहा है? 10 से 15 हजार का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, अगर आपने इसको बुक कर लिया तो आपको 25,000 से लेके 30,000 के बीच बीच में आपकी 2cc लेवल है वो डन हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब भाई मिड ट्रैक जितना ही आपका क्या हो जाएगा, फास्ट ट्रैक हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपकी जो 2cc रहेगी उसके लिए जो बुकिंग है, उसके लिए बुकिंग करने के लिए ओनली ओनली 5,000 रुपीज की नीड होती है, जो आप बुक कर सकते हो। बुक करने के बाद में आपको डिस्काउंट मिलेगा, और बाकी मैक्सिमम लेके चलें तो 25,000, अगर मैं मानूं कि 25,000 जो बाकी रह गया 5,000 के अलावा, वो आप 1 से 2 वीक के अंदर डिपॉजिट करके आप अपना 2cc लेवल है वो डन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 2cc लेवल है वो डन कर सकते हो। आई बात समझ में? यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। हम आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप सभी लोगों को पता चले सके। ये बुकिंग अमाउंट है। हाँ जी, इतना अपन बुकिंग करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, काम स्टार्ट हो जाएगा, ट्रैक बुक हो जाएगा। ठीक है जी, आई बात समझ में? अब ये क्या है, अपना बाकी अमाउंट रह गया, ये बाकी अमाउंट रह गया, ये बाकी अमाउंट रह गया। ठीक है, और उसके बाद में टोटल अमाउंट आपके सामने ही है कि कैसे कैसे आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया तो प्लीज इस चीज का स्क्रीनशॉट आप ले लो, ताकि आप अपने मेंटोर को दोबारा ये ना पूछो कि सर मैम क्या था, मेरे तो समझ में ही बाहर हो गया, मेरे तो नेटवर्क इश्यू था, मुझे तो वॉइस नहीं आई है। सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके जी। अब देखो, मैंने आपको बता दिया कि जो बुकिंग अमाउंट है ना, ये आपको आपका सीनियर बता देगा कि इसका लास्ट टाइम क्या है। ठीक है जी, आप अपने सीनियर से डिस्कशन करें, वो आपको बताएंगे कि लास्ट टाइम क्या है। अब आपको मैं कैसे पर्सन मिलवाने वाला हूँ, जो पर्सन आप सभी लोगों को मेंटोरशिप देने वाले हैं, जो आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपना एस लेवल डन करके आप उनकी सपोर्ट ले सकते हो। हाँ जी, सो मैं बात कर रहा हूँ नवजोत सर की। ठीक है जी, मैं उनकी एक बार प्रोफाइल विजिट करवा देता हूँ ताकि आप सभी लोगों को मालूम चल सके कि कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ में आपकी बात होने वाली है। ठीक है, किसकी मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। ठीक है जी, जस्ट मैं उनकी आईडी सर्च करता हूँ। आपने सभी लोगों ने डे 1 में देखा ही होगा उनको। ठीक है जी, नवजोत सिंह, जिनके 80,000 से भी ज्यादा फॉलोअर हैं, जिनका डे 1 से लेके आपने यहाँ तक आप पहुंचे हो, और जिनकी लाखों लोग मेंटोरशिप ले चुके हैं, जो फॉरएवर से 3 से 4 करोड़ रुपया कमा चुके हैं, और आज बहुत सारे लोगों को यहाँ पे 6 फिगर इनकम क्रिएट करके आज उनको उनके ड्रीम तक पहुंचा चुके हैं, जो उनको लाइफ में चाहिए था। गाइज, मैंने शुरू में आपको एक चीज बताई थी ना कि बिजनेस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बिजनेस। ठीक है जी, इन लोगों की प्रॉब्लम थी खाली जेब, और आज इनके ड्रीम्स पूरे हुए हैं, और ये क्या कर रहे हैं, आज बिजनेस कर रहे हैं। आज ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं उनकी ड्रीम्स को अचीव करवाने में। सो सोच के देखो कि अगर वो पर्सनैलिटी आज आपको गाइड करे, आज आपको ये बताए कि काम की कैसे शुरुआत होगी, तो डेफिनेटली यार आप भी यहाँ पे काफी अच्छा ग्रो कर सकते हो। ठीक है जी, तो जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं जस्ट सर को इनवाइट करता हूँ, तो फटाफट सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लो, ताकि आप सभी लोग सर की मेंटोरशिप का पार्ट बन जाओ। हाँ जी, फटाफट 1 सेकंड के अंदर। ओके जी, ठीक है। सो अच्छे तरीके से ना कैमरा वगैरह ऑन कर लो। सो मैंने सर को इनवाइट कर दिया है, जस्ट 1 मिनट 2 मिनट की बात है ना, सर ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है जी, तो अब देखो, आप सभी लोगों ने है ना काम को देखा, ऑफर वगैरह तो आपको देखा। अब आपको ना एक छोटी सी दिक्कत आ रही होगी, वो दिक्कत पता है क्या आ रही होगी, कि यार मेरे तो घर वाले नहीं मानेंगे, सर मेरे पास में तो पैसे नहीं है। यार पैसे नहीं है तभी तो काम करना है ना। मेरे पास में पैसे नहीं थे, सोचो एक टाइम पे रिचार्ज कराने में भी पैसे नहीं थे। आज मैं लाख रुपए का मोबाइल यूज कर रहा हूँ, मेरे पास में पैसे नहीं थे। आज मैं लाख रुपए की टैब यूज कर रहा हूँ जिससे मैं मीटिंग कर रहा हूँ। क्लियर है? मेरे पास में भी तो बहाने थे ना नहीं करने के, पर मेरे पास में सिर्फ एक ही रीजन था कि मैं
मेरे को करना है, मेरे को कुछ लाइफ में बड़ा करना। क्लियर है? क्योंकि आज आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं भाई, घर वालों के लिए तो काम करना है। आप मुझे बताओ, आपकी मम्मी बीमार होती है, आपके पापा बीमार होते हैं, जॉब पे जाते हैं नहीं जाते, ड्यूटी पे जाते हैं, उनकी भी तो बहाने होंगे ना कि यार मैं क्या करूं। वो आपके लिए तो कर रहे हैं। आज जब आपकी सपने पूरे करने की बारी आई, आपके अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने की बारी आई, उनको फ्री करने की बारी आई, तो आपके माइंड में छोटे छोटे डाउट आ रहे हैं कि यार मम्मी मना कर देगी। यार मम्मी मना करिए, मम्मी को बोलो मम्मी मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, है ना। मैं पता क्या था, जब मेरे सीनियर ने मुझे बोला ना कि जसप्रीत तू जो बता तुझे टू सीसी में दिक्कत आ रही है, मैंने हाँ बोला कि तू ये बोल, तो तेरे फैमिली से पूछ कि तुम्हारे ड्रीम्स क्या है। मैंने मम्मी से पूछा, मैं कहा मम्मी तुम्हारी जिंदगी में ड्रीम क्या थे, तुम आपकी इतनी एज है, तुम्हारे सपने थे या नहीं थे। बोले बेटा बहुत ज्यादा सपने थे, एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। मैं क्या, फिर आप मुझे बताओ अभी तुम्हारा क्या ड्रीम है जो मैं तुम्हारा यहाँ पे फॉरएवर से पूरा कर सकता हूँ। मेरी मम्मी पता क्या बोली कि बेटा अब इस एज में तो क्या ही ड्रीम होंगे, हमारा तो एक ही सपना है कि तू कामयाब हो जाएगा ना हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। उन्होंने क्या बोला कि तू कामयाब हो जा, हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। है ना, मेरे ना आंसू आ गए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार हमारे घर वाले सिर्फ हमें सिर्फ कामयाब देखना चाहते हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि तुम किसी गलत संगत में पड़ जाओ, वो ये चाहते हैं कि अच्छा करने के चक्कर में ना कुछ गलत नहीं कर लो। यहीं से ही वो हमें रोकते और टोकते हैं। और हमेशा एक जनरेशन गैप होता है। जनरेशन गैप क्या होता है कि आप अपने मम्मी पापा को बोलो कि मम्मी मुझे यूट्यूबर बनना है, मेरे को सेटअप करना है, मुझे 10,000 रुपए का क्या 10,000 रुपए चाहिए, मुझे कैमरा लेके आना है, ये करके आना है। घर वाले क्या बोलेंगे कि बेटा पढ़ाई कर ले, है ना, पढ़ाई करने के बाद में तू क्या कर लेना, ये सारी चीजें कर लेना, एक बार नौकरी लग जा, उसके बाद में बिजनेस कर ले। यार यही तो करियर ऑप्शन होता है जो घर वालों को नहीं पता। आप मुझे बताओ, क्या आज के टाइम पे यूट्यूबर पैसा नहीं कमा रहे हैं? कैरी मिनाटी जैसे बंदे, है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं। यार वो भी तो एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करा था ना, जिन्होंने सपना लिया था। आज कितने सारे यूट्यूबर लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, कितने सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है जो पैसा कमा रहे हैं। कमा रहे हैं नहीं कमा रहे? कमा रहे हैं ना। तो सोचो भाई, घर वालों को ये चीजें नहीं पता होती है ना। आप सोचो आपके बच्चे हैं जो लाइक बोले कि भाई मेरे को तो डांसर बनना है, आप क्या बोलोगे? यार डांसर भी प्रोफेशन होता है क्या? हाँ जी, ये तो लक्षण होते हैं, तो ये होता है वो होता है। पर सोच के देखो कि भाई, है ना, जिस तरीके से आज वो पैसा कमा रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। अब देखो मैं आपको उस पर्सन से मिलवाने वाला हूँ जिनकी मैंने बात करी थी। अब कुछ लोग लीव कर चुके हैं तो उनका भाग्य में नहीं वो सारी चीजें, बट जो लोग बैठे हैं जिनका नेटवर्क इशू है वो उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है, बार बार लीव हो रहा उनका। तो मैं अभी सर से मिलवाने वाला हूँ और सर आपको कुछ चीजें बताएंगे। जस्ट एक सेकंड, है ना, कैमरा ऑन करो। हाँ जी गाइस, सो मिल गई जी गुड न्यूज आप सभी को। तो सभी लोगों को पता लग चुका है कि क्या ऑफर है ना, कितने परसेंटेज आपको छूट मिल रही है गाइस। यार 10-10 हजार रुपए की आपको पहले दिन ही बचत करवा दी। अच्छा, अभी तक आपको पहली न्यूज तो मिल चुकी है, अब दूसरी न्यूज दूं मैं आपको। अभी तक, है ना, कल आपने एक चीज देखी थी, कल जो मेरा सेशन था उसके अंदर 600 लोग थे। और आपसे पहले, अब मैं ना अभी ट्रेनिंग के अंदर मैं 5 मिनट लेट आया हूँ, मुझे 5 मिनट पहले आना था। 5 मिनट लेट, पता है क्यों आया हूँ? क्योंकि आपसे जस्ट पहले 40 लोगों की मैं अभी मीटिंग कर रहा हूँ, अभी लैपटॉप उठा करके साइड में ही रखा है। 40 लोगों की मीटिंग करी, उनको भी सेम ऑफर दिया है मैंने। अब बात यह है कि मेरे पास में कल थे 600 लोग। मुझे जो सिलेक्ट करने हैं ना, मुझे जो मेरे पास जो कॉम्बो है वो है सिर्फ 200। और 600 में से 17 मीटिंग अभी तक कर चुका हूँ, 18वीं मीटिंग अभी आपकी मैं कर रहा हूँ, 5 मिनट की 18वीं मीटिंग है ये। तो गाइस, आपका काम ये है कि जल्दी से जल्दी आप कॉम्बो है वो बुक करो, तभी अपने आगे ग्रो हो पाएंगे। भाई, मेरा काम है आपको वर्क प्रोवाइड करवाना, आपको ग्रोथ देना और आपका फायदे की बात करना। तो फायदा मैंने आपको करवा दिया है। कंपनी ने 2 सीसी कंप्लीट करने के 40,000 बोले थे, आपको उसके लिए डिस्काउंट मिल चुका है। तो आप, मैं एक आपको राय दूं तो आप फास्ट ट्रैक से काम करो।
फास्ट ट्रैक से काम करोगे तो जल्दी काम कर पाओगे और जल्दी ग्रो कर पाओगे। ठीक है जी। देखो आज 2025 है, इस 2025 में अगर आप समझे नहीं ना, अभी तक भी पैसों की गेम नहीं समझे ना, आपको पैसे कमाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ रहा है ना, तो मतलब कि आपने कभी सीखा ही नहीं कि पैसा कैसे कमाया जाता है। भाई मेरी ना, आज मेरा जो ग्रुप है उसका नाम है टीम फायर, और टीम फायर की बात करूं ना तो ये चेक करो, हमारा 6-4 लोगो है, 6-4। मेरी अभी एक सुपरवाइजर मीटिंग थी, उसमें 300 सकते हो ये जितनी भी गाड़ियां हैं इनके सारों के नंबर ऑलमोस्ट 6-4 है ना। कोई हरियाणा से हैं, कोई पंजाब से हैं, कोई जयपुर से हैं, है ना। ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट से यहाँ इन सभी गाड़ियाँ आई है। और ये आप देख सकते हो जहाँ तक आपको लाइन्स दिख रही है, ये सारी गाड़ियों की जो लाइन्स है, ये सारी की सारी गाड़ियों के नंबर 6-4 आप चेक कर सकते हो। 6-4, हाँ जी, आप चेक कर सकते हो सारी गाड़ियों की जो नंबर। ये देखो गाड़ियां कितनी खड़ी हैं, टोटल 64 गाड़ी, सॉरी 300 लगी लाइन होगी, साडा टाइम आया, दुनिया ही फैन होगी, जगह नहीं है, हर तरफ गाड़ी कहीं चल मेहनत नंबर है, सबके 6-4 है। सो आप आइडिया लगा सकते हो हमारा जो ग्रुप है टीम फायर 64 ग्रुप, वो ग्रुप कितना बड़ा है और ग्रुप का लेवल क्या है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो, जिधर देखते हैं उधर 6-4। सो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा जो ग्रुप है उसका लेवल क्या है। ये मर्सिडीज 6-4, ये देखो मर्सिडीज ओके है ना। सो आप चेक कर सकते हो किस लेवल के हैं। ये फॉर्च्यूनर 6-4 है ना, हर गाड़ी, हर BMW 6-4। सो आइडिया लगा लो। भाई ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने हमसे सीखा और आज अर्निंग कर रहे हैं। पूरे इंडिया के अंदर हमारी पूरी टीम के अंदर 800 से ज्यादा गाड़ी हैं 6-4 नंबर की, 800 से ज्यादा गाड़ी। अभी मैं राजस्थान में हूँ, मैंने राजस्थान में करीब करीब 33 गाड़ियां दिलवाई हैं 6-4 नंबर की, 33 गाड़ियां राजस्थान। पंजाब में तो पूछो ही मत, इतनी गाड़ियां हैं। गाइज अब आपकी बारी है। देखो करियर में सेट करियर मतलब कि आप, मुझे पता है आपने काम पता है क्यों स्टार्ट करा, 5-7 हजार रुपए कमाना इतना ही बहुत है भाई। 5-7 हजार की गेम नहीं है यहाँ पर। तुम अगर फर्स्ट ईयर में हो ना, फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते तुम 80-90 हजार रुपए, लाख रुपए को हाथ मारोगे जब तुम फाइनल ईयर में पहुंच जाओगे। इतना स्कोप है यहाँ पर। ठीक है, और पहले महीने से ही आप 20-25 हजार रुपए इजिली अर्न कर सकते हो। बस करना क्या है, जस्ट लर्न, सीखना है। और जितना ज्यादा तुम सीख सकते हो उतना ज्यादा तुम ग्रो कर सकते हो। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना सीखना चाहते हो, कितना काम करना चाहते हो, कितना ग्रो करना चाहते हो। तो रेडी हो जी सीखने के लिए, रेडी हो काम करने के लिए। एंड वन मोर थिंग, कल मॉर्निंग में 11 बजे तक अपनी बुकिंग जरूर कर लेना है। और हाँ एक और चीज बता दूं, मैंने आपको पहले बता दिया, अभी 600 पर्सन है मेरे पास में, है ना। अभी 10 मिनट के अंदर अंदर जिस भी बंदे ने आपको लिंक भेजा ना, उसको फोन करके बात कर लो, ताकि वो तुम मुझे इन्फॉर्म कर दे, तुम्हारा नाम मैसेज कर दे मुझे, ताकि मैं तुम्हारा नाम आगे रखूं। ठीक है, जल्दी जल्दी इन्फॉर्म कर दो। और बाकी तुम्हें कोई देखो मेरी टीम इतनी जबरदस्त है ना, इतना बढ़िया सिस्टम मेरा, इतनी जबरदस्त टीम है ना मेरी, कि वो तुम्हारे हेल्प करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। सोचो कि इतने दिन हो गए तुम्हें ट्रेनिंग लगाते हुए, तुम्हें आगे से फोन करती है कि नहीं करती? मेरी टीम करती है ना। तुम अगर तुम्हारी ट्रेनिंग छूट रही होती है, वो फोन करती है कि भाई तेरी ट्रेनिंग छूट रही है, जल्दी आ जा, करती है ना। तुम्हें लिंक नहीं चल रहा होता, वो सारे काम छोड़ के तुम्हारे पीछे लग जाते हैं, हाँ तेरा लिंक नहीं चलता, तेरा लिंक चला के, उसके वो सारे खुद के काम छोड़ के तुम्हारे। अब इतनी जबरदस्त मेरी टीम है, जब मेरी टीम इतना हेल्प कर रही है ना, तो तुम भी आगे से उतना ही करो। अब मेरी टीम के किसी पर्सन को फोन कर लो, वो तुम्हें सिखा देंगे कि क्या करना है। तुम्हें कोई दिक्कत भी आएगी ना, तो बेफिक्र होकर अपना भाई या बहन समझ करके उन्हें फोन कर लेना, और वो तुम्हारा काम जरूर करवाएंगे। तो डोंट वरी, टेंशन ना लो। अच्छा पहली न्यूज तो आपको मिली, दूसरी न्यूज और दे रहा हूं कि मैं तुम्हें, जैसे ही तुम्हारा असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाएगा, मैं ना इस टाइम पर 25 लोगों की टीम बना रहा हूं। वो 25 लोगों को मैं खुद गाइड करूंगा, 25 लोगों को मैं खुद गाइड करूंगा, आगे सिखाऊंगा कि काम कैसे करना है। सभी को मैं मेंटोर प्रोवाइड कराऊंगा, और सभी को एक ऐसा पर्सन प्रोवाइड कराऊंगा जिसकी इनकम 1 लाख होगी, जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा। लेकिन मैं 25 लोगों को खुद भी गाइड करूंगा। सो हो सकता है कि आप में से किसी को, जब 2CC हो जाएंगे मैं इंटरव्यू लूंगा, हो सकता है कि मैं आपको सिलेक्ट करूं उन 25 में से। सो गाइस जल्दी वर्कअप, चलो करते हैं अब। ओके, सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस के अंदर। ओके जी, बाय बाय। 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी मेरी टीम को इन्फॉर्म कर दो। ओके जी, बाय बाय।